आ जाओ भैया, देखो अब मैथ का जो मैथ का पोर्शन है वो कितना एसएससी के पेपर में समझ। अच्छा जो मैथ हमारे पास ये कितने चैप्टर इसमें, डर लगा ना तुम्हें इसका? मैं घर कोई बात नहीं, जिसकी समझ में नहीं आता ना, मतलब जब मैं पढ़ाऊंगा ना, अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया ना तो दुनिया के किसी कोने में चले जाना, ये लास्ट होगा, ये बात तुम्हें सबको पता और किसी तो पूछ लियो। मैं तो गणित जिसे बोलते, सुन लो ध्यान लगा कर अच्छी तरीके से। गणित मैं प्रैक्टिस ही करूँगा, याद रखना बात, मैं घर नहीं देने का कि घर तक करके ले ना, यही कर मेरे सामने। मैथ हो, अब जो मैथ इसका सिलेबस समझो, मैथ दो प्रकार का एसएससी में, ये भी समझ में आना चाहिए ना। एक बार समझ ले तो फिर क्या दिक्कत हो रही कि कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। एक हो अर्थमेटिक, जिसे हम अंक गणित बोल रहे, अंक गणित, अंक गणित इसे बोलो अर्थमेटिक। अर्थमेटिक तो जो एसएससी के सिलेबस से पूछा ना छोटे पेपरों में, वो अर्थमेटिक पूछा। तो जो तुम मैथमेटिक्स पढ़ो ना वो अर्थमेटिक है, और वो बार बार से चारों तरफ सारे पेपर में वही आ रहा है। एसएससी हो, यूकेपीएससी हो, सारों चारों तरफ वही आ रहा है मैथ। जहां भी मैथ आएगा यही वाला जो अधिकांश पेपरों में, जो ग्रुप सी के पेपर होंगे, ग्रुप सी और डी के पेपर में यही पूछेगा। और जहां मेंस भी होगा, एक पेपर कल का दूसरा क्वालिफाई पेपर जाएंगे, वहां एडवांस गणित पूछेगा, एडवांस मैथ। इसमें क्या होगा, तुम्हारी इच्छा हो जो आज समझ लो अच्छी तरीके से। एडवांस मैथ, एडवांस का मतलब अतिरिक्त मैथ, तो लिखियो क्यों हिंदी में एडवांस ही लिख दो, एडवांस मैथ, एडवांस गणित। जो पेपर में आया एसएससी के ज्यादातर पेपर में आ रहा है ये अंक गणित आ रहा है, अर्थमेटिक। इसके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं ये भी समझने, समझ नहीं बात। या अर्थमेटिक में पहले नंबर पर जो चैप्टर सबसे जो सबसे बाहर पेपर में पूछा जाएगा, ऐसा कोई पेपर नहीं है एसएससी का जिसमें सवाल पेपर पूछने जाने का, उसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत बच्चे का सिर्फ प्रतिशत को हम परसेंटेज क्या हो, यही हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज का नाम का मैं पी ही लिख रहा हूँ, कौन सा तुम इंग्लिश में पूरी स्पेलिंग लिख कर ओड मिलने वाला, समझ बात। या तो दूसरे नंबर का जो चैप्टर है ना, जो प्रतिशत पढ़ने के बावजूद जो हम चैप्टर पढ़ो, उसका नाम है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात बच्चों को समझ में। जो मैं नोट्स बनवाऊंगा ना, उस नोट्स का क्वेश्चन लिख कर, और 10 क्वेश्चन पढ़ाए मैंने चैप्टर के, 10 चैप्टर पढ़ाए, सवाल कहीं तो जाकर लगा लेना, कैसा भी सवाल है किसी भी किताब से। अगर मैंने 10 सवाल पढ़ाए कि इस टाइप का सवाल बन सके भाई, और कर जा लगा किताब जाकर उठा सवाल, और किताब का नाम भी लिखवाऊंगा मैं, सही बात है। अनुपात और समानुपात कुछ है तो नहीं मेरे सामने, पीपीटी तो नहीं है, सही बात है। अब पीपीटी कर रखी ऊपर बना कर लेकर आ रहे हैं, ये दिक्कत है यार। बच्चा भी फिर इतना ही आलसी होगा, वो लिखना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी। वो लिखने से जितना बचेगा ना बच्चा, उसका इतना ही लेट होगा ना, उसका आने का ही नहीं नंबर, उसका दिमाग ही काम नहीं करा बिल्कुल भी। 10वीं 11वीं 12वीं बच्चे लिख होते थे कम से कम। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर अनुपात समानुपात के बाद फिर हम पढ़ेंगे लाभ हानि। इसे पता ना, इसे परसेंटेज बोल रहे, इसे रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन बोल लेंगे सर। लाभ और हानि, ये लाभ और हानि ये पढ़ेंगे। लाभ और हानि इसे प्रॉफिट एंड लॉस बोल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर यहीं आगे दिखाई देंगे तुम अर्थमेटिक में। तीसरे नंबर पर चले जाओ, तीसरे नंबर पर जो मैं चैप्टर दिखाई देगा, समझ बात। उस चैप्टर का नाम पता क्या है, उसका नाम है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज, बच्चा डर के भाग गए तो हाँ क्या पूछ लिया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा ही नहीं, जब तुम ब्याज का मतलब ही नहीं पता क्या हो, जब तुम ब्याज का मतलब ही नहीं पता। हाँ गाँव में ही तो सुना था 2 की सूद पर ले रखे और 5 की सूद पर, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। चक्रवृद्धि ब्याज, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और इसे बोलते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट। नाम सुनूंगा जो नाम इंग्लिश में लिख रहा हूँ बोर्ड पे, याद रखना बात, या खाल उतार दूंगा अभी। चौथे नंबर 4 चैप्टर हो गए, 5। यो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, यो रेशो एंड प्रोपोर्शन होगा, यो परसेंटेज होगा, इसे SI सिंपल इंटरेस्ट, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। अभी सुनूंगा, याद रखना बात। यार तो 4 चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर के बाद 5 चैप्टर पर जाओ। 5 चैप्टर जो बार बार जो पूछा जा रहा है, जो कभी हट ही नहीं रहा, उसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट बट्टा प्रतिशत, हट नहीं रहा इसका सवाल बिल्कुल भी, मान नहीं रहा सवाल। 5 हो गए, 6ठे नंबर पर जाओ। ये पूरा एनालाइट 2 घंटे लगे जरूर मुझे,
सब यहाँ पर मैंने देखते 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 क्या पूछ रहा, क्योंकि मैंने आज तो कई साल पहले पढ़ा था, 3-4 साल पहले, तो 3-4 साल पहले के बाद फिर मुझे दोबारा आना पड़ा फिर इसी इंडस्ट्री में। मैंने कहा इसी बहाने सिर्फ पढ़ तो लोगे तुम। चलो 6 हो गए भैया 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 इधर। तो बट्टा पट्टी से तो होगा। और चैप्टर का नाम बताओ, कोई जो चैप्टर है जो ज़्यादा पूछा जा रहा हो, बताओ तुम अभी बताओ। एक का नाम है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर सिस्टम क्या पढ़ा, वो पढ़ो जो मास्टर पढ़ा रहा है, अरे वो पढ़ना जो मैं पढ़ाऊंगा। सही बात है, वो पढ़ो जो किताब में, किताब का पता नहीं है कौन सी किताब बढ़िया, इतनी सारी मार्केट में किताब रखी हुई, इस बात की क्या गारंटी है बढ़िया, हम बताएंगे कौन सी किताब बढ़िया। जिन्होंने अपना पूरा 10 साल इसमें बिता दिया उससे पूछो ना जाकर सीधा कौन सी किताब बढ़िया। 7वें नंबर पर क्या, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, ये चैप्टर के नाम। 8वें नंबर पर जाओ, समय और दूरी। हाँ समय और दूरी ले, समय और दूरी, नल टंकी, नल टंकी पाइप, अच्छे से लग रहा है ना, इसके साथ ही जोड़ कर पढ़ाऊंगा मैं। नल टंकी पाइप समय दूरी, हाँ ट्रेन भी ले लो उसमें। इसमें जो इसमें ऐड कर दूं मैं, कितने हो गए 8 चैप्टर। 8 के बाद 90 नंबर का चैप्टर ले, 90 नंबर का चैप्टर। आजकल जो इसमें वैसे इस चैप्टर इसमें बताओ, इसमें पूछने लगा, उसका नाम है HCF और LCM। HCF और LCM, लैसा मैसा जिसे बोल लो। 10वें नंबर के चैप्टर पर जाओ, 10वें नंबर के चैप्टर पर जो बार बार पूछ ही रहा, ये तो चैप्टर होगा नहीं होंगे। अब 10वें नंबर का जो चैप्टर पूछेगा बार बार काउंटिंग करो, उसे कहते हैं बोर्ड मास का नियम, जिसे हम कहते हैं सरलीकरण। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन जैसे क्या मांगे, जिसे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता ना उसमें मैथ आएगा, जिसका ठूटा मैथ, जिस दिमाग में घुसता ही नहीं बिल्कुल भी। जिसे बायोलॉजी रही ना 10वीं क्लास के बाद बायोलॉजी रही, वो भी मैथ पढ़ कर गया मेरे पास, वो पूरा मैथ सीख कर गया। अभी थारे गाँव के नाम बता दूंगा मैं, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, जिसमें बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे, पक्का है इसके सवाल। 12वें नंबर पर जाओ, उसके बाद है सीरीज। सीरीज कहते हैं श्रेणी। हाँ इस रीजनिंग में पढ़ो, यहाँ भी पढ़ो, यहाँ भी पढ़ो रीजनिंग में, मैथ का टॉपिक हो, वहाँ रीजनिंग पढ़ रहे जाकर। गधे जिन्होंने रीजनिंग में डाल हो जबरदस्ती अपना चैप्टर पढ़ाने खातर, मैथ का टॉपिक हो। 30वें नंबर पर जाओ, 13वें नंबर पर जाओ, ये चैप्टर होगा नहीं होंगे। और बताते हो तुम चैप्टर का नाम, हाँ भिन्न, ये चैप्टर का नाम है भिन्न, ये पढ़ेंगे। 14वें नंबर पर जाओ, औसत, जिसे हम औसत कहते हैं। 15वें नंबर पर जाओ, औसत के बाद एवरेज कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रैक्शन, FRACTION फ्रैक्शन। इसे बोलते हैं सीरीज, इसे बोलते हैं एवरेज, एवरेज। उसके बाद आयु, आयु वाले सवाल आते हैं, आयु, एज प्रॉब्लम। 15 चैप्टर हो गए। उसके बाद 16वें नंबर का चैप्टर जो आने वाला, एक और, 1 2 3 4, ठीक है ठीक है, ऐसा ही होगा, डिस्काउंट होगा, समय दूरी होगा। क्या कह रहे भैया, अच्छा 11 रह गए हैं, 11 था, 12 13 14 नंबर, 15 नंबर का चैप्टर। और बताओ कोई चैप्टर रहेगा हो तो, यही अर्थमेटिक में चैप्टर, इसका अलावा तो कुछ है, ठीक है। क्या त्रिकोण विधि का चैप्टर एडवांस मांगो, ये मैं सभी लिखवाने वाला उसके, तो इसलिए जो एसएससी में आजकल इसके चैप्टर इसमें पूछने लगा हो, इसलिए मैं इसमें ऐड कर दूंगा। वैसे HCF LCM इसमें था, वो इसमें था, इसमें कुदा दिया हो। और ये चैप्टर मैंने त्रिकोणमिति का पूरा पढ़ा रखा, पूरा, और ट्रिको पर पढ़ा रखा।
क्षेत्र मिति वाला भी इसमें पूछने लगा। एक और लिख लो इसमें, क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति जिसे मेंसुरेशन बोल रहा हूँ, जिसमें बेलन, गोले, आयतन ये सब पूछने लगा, वो पूछने लगा इसमें क्षेत्र मिति। और 16 चैप्टर का लिख दो विविध, सारे सम्मिश्र क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे, विविध मिसलेनियस, जो बच्चे जगह समझ आएगा 16 चैप्टर में। तो हम बात ही अर्थमेटिक पर करने वाले, एडवांस पर करने वाले है ही नहीं। तो एडवांस की जो मुझे लगा ना उसने सवाल पूछे, तो एडवांस का मैं पहले कार्ड निकाल कर पढ़ा दूंगा। जैसे त्रिकोणमिति होगा तो मैं पहले इस चैप्टर में डाल दूंगा इसमें, अर्थमेटिक में अगर पूछ लिया तो उसने आजकल पूछे उसने 1-2 सवाल त्रिकोणमिति के, तो पढ़ाऊंगा मैं उसको। तो ये चैप्टर तुम्हारे सामने 16 चैप्टर 15 चैप्टर मौजूद है। ये चैप्टर तुम्हें पक्के करने मेरे साथ। जिस बच्चे ने चैप्टर पक्के कर लिए, कहीं कोई सा मैथ पढ़ हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होने की। अब तुम सोचते कद को निपटेंगे, तो कम से कम भाई 2 दिन एक चैप्टर में लगने चाहिए, लेकिन परमानेंट के लिए पक्के हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी तो मेरे साथ बैठ कर। अब सोच लो कम से कम 2 दिन एक चैप्टर में लगने ही है। हर दिन तुम नया कॉन्सेप्ट सीख कर जाओगे। आज तुम्हें प्रतिशत का मतलब पता लग जाएगा, क्या है प्रतिशत ये, और तुम दूसरे जाकर पूछोगे ना, वो पता नहीं जानेगा, तुम्हें भी बता दोगे सर सीखने के बावजूद क्या है वो प्रतिशत ये। अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिस्काउंट, बट्टा प्रतिशत, संख्या पद्धति, समय और कार्य, समय और दूरी, और ट्रिक भी बताऊंगा तुम्हें सवाल की बचने की। सीख के लिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने की जिंदगी में। होगा मैथ्यू? लिख कर रख लो सर सिलेबस की, ये अर्थमेटिक का सिलेबस। एडवांस कब पढ़ा हम? जब हम बड़े पेपर देवो तो वहाँ एडवांस पढ़ भाई, वहाँ एडवांस मैथ पढ़। यो अर्थमेटिक मैथ पढ़ाने वाला हूँ मैं तुम्हें। पहली बार इसकी क्लास रिकॉर्ड हो रही, पढ़ा चुका मैं कई बार इसे, कोई गिनती नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड पहली बार हो रही इसकी क्लास। इसका बेनिफिट ये होगा, जो भी तुम भूल लेना घर जाकर देख, ये बताया था कंसेप्ट, झंझट खत्म। देखो अगर इन चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तुम, ये सिलेबस समझ में आएगा नहीं मैथ का। अगर इन चैप्टर को तुम पढ़ना चाहते हो तो किसी किताब की जरूरत पड़ेगी। और सबसे मेन चीज जो बेसिक, जिस बच्चे का बेसिक तैयार है ना, बेसिक फाउंडेशन, कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, चाहे दिल्ली जैसे कोचिंग में जाकर पढ़ लो, सही बात है। तो यहाँ बेसिक ही पढ़ाया जाएगा भाई, पहले समझ में आया बात है। उसका बेसिक फाउंडेशन थे। यहाँ लिखा तो क्यों रखा है, इसका मतलब क्यों है, बच्चे समझ में आता हो। ये यहाँ लिखे दो, यहाँ लिख दो, क्यों लिखे दो, क्यों लिखे दो, सवाल नहीं आ रही सवाल में, तुम समझ में आएगा। प्रतिशत का मतलब भी समझ में आएगा, दूसरों को समझाओगे, खड़े हो गए, वो प्रतिशत का मतलब मेरे तो पूछ, क्या पूछ, क्या उसे बच्चे को परेशान कर रहा है, यहाँ पूछ, समझ नहीं बात। अनुपात समानुपात जैसे चैप्टर को 2 दिन पूरे लगाऊंगा इस चैप्टर में, 2.5 घंटे क्लास में ले सकता हूँ, लेकिन फिर से एक महीने के बाद पढ़ने के बावजूद फिर नहीं दिक्कत होने की। अब पूछ भी क्या पूछ, कोई सी किताब का नाम बता रहा हूँ जो किताब लेनी तुम्हें। सुमित्रा किताब रखी हुई लेगा, ये सुमित्रा की ये किताब पहले नंबर पर, क्योंकि 1 ही मिनट मिल रही पेपर में सवाल करने की, केवल 1 ही मिनट। कितने मिनट? तो इसका मतलब हार्ड सवाल तो पूछने का नहीं, 60 सेकंड में सवाल होना चाहिए, तो सवाल आसान पूछेगा। तो इसका मतलब और सब वो आसान सवाल हमें ट्रिक पर पता होना चाहिए, वो सीखना है हमें। 1 मिनट मिल रही तो सुन लो ध्यान लगा कर, 1 मिनट मिल रही तो सुन लो ध्यान लगा कर। किताब का नाम है सुमित्रा, ये सुमित्रा किताब है, इस आराम से कर रहे हो, प्यार के साथ सवाल हो जाएंगे सारे। तो बेसिक किताब है ये, किताब है सुमित्रा की, सही बात है, ठीक। पढ़ रहे जाकर इतनी मोटी मोटी किताब है भाई, ये तो पढ़ लो पहले बेसिक, ये पढ़ लो, ये हो नहीं रहा, पता लग गया। ये सुमित्रा की किताब लेनी, इंदिरा बुक डिपो तो मिल जाएगी, समझ बात है। जाके बोल देना भाई जी ने कहा बुक दे दो, समझ में। मैं उसका क्या भी दूंगा फ़ोन करके कि बुक पहले वो एडवांस ला कर रखे लगा, ये सर नो। तो भाई बात समझ में आई। दूसरा क्या करना, पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये भी तो समझ लो। ये थोड़ा ही पता पढ़ रहे, यहाँ रफ में लिखना, घर जाकर उस चीज़ को फेर में लिखना, समझ बात है। वो कौन सी चीज़ होगी, कितनी चीज़ फेर में लिखनी, ताकि तुम कल को तैयारी करने चलो। मान लो तुमने 20 दिन बाद कोई पेपर देने जाना और तुम्हारे पास नोट्स है ना, तो तुम्हें कभी नहीं लगना है तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुम्हें किसी टीचर की जरूरत नहीं पढ़ने की, बस नोट्स रखा सामने, फटाफट रिवाइज मार लिया। पहले टाइप में सवाल पढ़ाए गए थे, दूसरे टाइप में सवाल पढ़ाए गए थे, तीसरे में, चौथे में चैप्टर खत्म, पेपर देने कोई सा भी चले जाओ। पता लग रहा है बच्चे के पास नोट्स ही नहीं है, उसका दिमाग खराब है, कहाँ से पढ़ूँ,
मैं तो पहले भी 10-5 साल पहले भी ऐसे था, आज भी 5 साल बाद भी ऐसे ही हूँ। नोट्स पहले, बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं करनी बिल्कुल भी। समझ में एक बात यार, एक कॉपी बनाई कम से कम रजिस्टर, बड़ा सा रजिस्टर अर्थमेटिक का, सही बात यार। उस रजिस्टर प्लेन पन्नों का बनाइए, प्लेन पन्ने जानो बिल्कुल कैसे हो, इस टाइप के। ये तो लाइन वाले बिल्कुल प्लेन पन्नों का, बड़े बच्चे तुम, छोटे बच्चे नहीं है, कक्षा 5 के, दूध पीछे बच्चे नहीं है तुम। तो समझ में आया बात यार। उसमें नोट्स कैसे करना, अब पढ़ाया कैसे जाएगा, ये प्रतिशत है ना, तो जो प्रतिशत पढ़ाया जाएगा यहाँ से तुम्हें क्लास से पढ़ाएगा, उस सब क्लास नोट्स बोल रहा, क्लास नोट्स। और जब क्लास नोट्स के बाद ना तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करने के लिए सवाल भेजे जाएंगे ग्रुप में, चलो भाई सवाल की प्रैक्टिस करो, पीडीएफ भेजा जाएगा पूरा का पूरा, उसमें फिर सवाल निकाल कर लेकर आने, और वे सवालों की यहाँ फिर प्रॉब्लम नहीं जाएगी, यूनी हुआ जी मेरे को, यूनी हुआ नहीं, यूनी हुआ, यूनी हुआ, यूनी हुआ जी मेरे को, ये होगा था, यहाँ तक होगा था। बात समझ में क्या कहने की कोशिश करी जा रही। और वे वही सवाल होंगे ऐसे जैसे मैंने बोर्ड पढ़ाए थे, 1-2 थोड़े से लेवल के ऊपर के होंगे, यहाँ तुम्हें बोर्ड पर समझाए जाएंगे, समझ रहे। उस तो क्या होगा, बेसिक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका होगा, अब यही करके दिखाओगे सवाल भी तुम, समझ बात। दुनिया की मारना तो सबसे लास्ट में हो भाई, पता लग रहा है तुम्हारी समझ में आ गया और तुम करके नहीं लेकर आए तो फिर क्या पड़ेगी भाई, मार पड़ेगी, याद रखना बात। समझ में आ गया और नहीं करके लेकर फिर तो तोड़ूंगा, फिर जवाब मांगूंगा, बता तू कल पूरे दिन कहाँ था। समझ में आया बात, पता लग गया। तो यहाँ तक अपनी गाड़ी से क्या कुछ पूछना क्या भैया, किसी के दिमाग में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सको, समझ नहीं बात है। डाउट के मैं सवाल नहीं पूछता, बचता ही नहीं कुछ डाउट, मैं समझा ही इतना दिया, बात समझ में आया। तो सुमित्रा की किताब ये बेसिक फाउंडेशन में बिल्कुल सही किताब है मेरे हिसाब से, सही दूसरे के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। जहाँ तक मैंने पढ़ाया कम से कम 2014 में मैंने लास्ट बार पढ़ाया था, लास्ट बैच, 14 तक लेकर 23 चल रहा है। तो मुझे लगा कि बच्चों को बिना बेसिक सुधारना तो किताब बिल्कुल सही है, इसमें ट्रिक दे रखी है, सही बात है। ये ट्रिक है किसी काम की नहीं है, लेकिन बेसिक के लिए बिल्कुल सही किताब है, एकदम बिल्कुल A1। हटा दो भैया से, पता लग गया नोट क्या कह रहे भाई। तो क्या है बेसिक क्लियर होगा ना, बेसिक नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक जाएंगे हम। प्रतिशत जहां भी जिस पेपर मांगा ना उस पर सवाल नहीं बचने का, वो आराम तक कर देगा। चलो और आ जाओ, एडवांस के भी चैप्टर लिखवाना हूँ, क्योंकि तुम्हें भी एडवांस की जरूरत नहीं है, जरूरत हुई तो मैं एडवांस जरूर पढ़ाऊंगा। समझ में आया बात या। देखो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम भैया क्या है, प्रतिशत। ये प्रतिशत है, और मैं टाइम देकर कभी नहीं पढ़ाता, मैं कंसेप्ट देख कर पढ़ाऊँ। जब तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होने का, हो सकता है 1.5 घंटे में हो जाए, हो सकता है 2 घंटे में हो जाए, समझ बात है। जब तुम सीख जाओगे, मुझे लग गया इस पर आ चुका है, तब छोड़ दूंगा तुम्हें। प्रतिशत, परसेंटेज बोलते हैं सर, क्या मतलब हो भैया इसका। और पहले उनका नंबर आगा जिससे पूछेंगे प्रतिशत का मतलब क्या हो। भाई पढ़ा नहीं पढ़ा, तेने भी तो पढ़ाई, रुड़की में ट्यूशन गया बेटे, बता क्या हो प्रतिशत का मतलब, कुछ तो होगा। हमें पूछ रहा है, उससे ही पूछ रहा है, बता प्रतिशत का मतलब क्या हो। बैठे बैठे बता, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई भी वस्तु हो अपने आप में 100% हो, और कैसे कैसे हो 100%, पता कुछ पहले कभी पढ़ा हो, बैठ जा बता। अच्छा पता भाई प्रतिशत का मतलब क्या है, किसी चीज़ के बटन में 100 लगा पता कुछ, बैठे बैठे बता, कोई दिक्कत नहीं है बता। इंटरेक्ट पढ़ाई तो इंटरेक्शन कर गई हो, ये थोड़ा ही बोर्ड को पढ़ा जाऊंगा मैं, क्या फायदा हो रहा है बोर्ड को पढ़ाएगा, बता। सुना नहीं कभी प्रतिशत का नाम सुना है कि ऐसा सुना है कि एक लड़की के 83% नंबर आए, एक लड़की के 85%, इतना तो सुना ही होगा। मैं संख्या की बात ही नहीं कर रही, मैं तो पूछ रहा था ना परसेंटेज का नाम सुना क्या, सुना, बैठ जा बस, यही मेरे लिए बहुत सुना परसेंटेज का। क्या पता, जो पता तुझे आज तक वो बता दे, बैठा बैठा कुछ भी कहीं सुना भी जो किसी ऐसे सुना। अच्छा सुना कुछ, प्रतिशत का नाम ही नहीं सुना पहले कभी, नाम सुना है, तेने भी सुना होगा, तेने तो बेटे पढ़ रखा है, तेरे तो नंबर भी आया, कौन से क्या में नंबर आया था इसका,
आर्मी अग्निवीर का प्रेयर बता प्रतिशत क्या हो, बैठा बैठा बता। कोई वस्तु बड़े आपमध्ये 100% यदि हम कोई वस्तु हम किसी ने बोलते हैं कि यह मतलब वस्तु 20% है 30 का प्रतिशत का तो ये अच्छा बैठ गए, मैं चेक करना चाह रहा था तुम पढ़ क्या रहे थे, मतलब तू बता। सुना प्रतिशत का कहीं जिंदगी में नाम सुना हो, क्या सुना है? परसेंटेज सुना बस, प्रतिशत के बारे और कुछ सुना हो? जी आपने एक बार प्रतिशत काट कर दिखाया था जी। उसने बताया वो फोन पर रात को ऐसा तो नहीं है, उन्होंने बताया फोन पर रात को कितने परसेंटेज तुम्हारे अंदर गुण एक बार आपने बताया था जी प्रतिशत कैसे काटना जी किसी ने कुछ करें। चचा परसेंटेज धनौरे वाली ने बताया कुछ बताया कितने परसेंटेज नंबर आए, आपके कितने परसेंटेज नंबर आए पता हो? बताया नहीं पढ़ा चैप्टर है, पढ़ा नहीं। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो? प्रतिशत का मतलब हो भाई 100। कितना हो? 100। प्रतिशत का ये मतलब हो, अगर हमने कहीं लिख दिया ना 5%, इसका मतलब क्या हो? 5%। ये भी भूल जाओ, इसे ये तो बहुत दूर की बात है, ये भी भूल जाओ। हम कह रहे तुम उन्होंने बताओ 1/2 का मतलब क्या हो? बस इसे नहीं पता ना। अच्छा 1/7 का मतलब क्या हो? क्या? हाँ अब बोल रहे हो 1 के 7 हिस्से, करेक्ट पॉइंट है हो। 7 मतलब 1 हिस्सा, इसे 1 को 2 भागों में बांटना, इसका मतलब जो 1 है ना इसे 7 भागों में बांटना, 1 को जो ऊपरली चीज है ना उसे बांटना। और जब तक तो ये चीज करता रहे कंसेप्ट क्लियर नहीं होने का ना, तो हमें मैथ कभी पसंद आने का ही नहीं, चाहे कहीं पढ़ दिया जाएगा, चाहे कोई ट्रिक बता रहा है तो कुछ भी बता रहा है। अगर मैंने लिख दिया ना 2/5, इसका मतलब है इस 2 को 5 भागों में बांट रहे हैं। मेरे पास 20 रोटियां थी, 20 रोटियां, उसके बाद मैंने 5 भागों में बांट दिया, 1 के बंटे में 5 चौक 20, 1 के बंटे में 4 रोटियां आ गई और 4 पंजे 20। क्यों जी? इसकी सर में लेकी 20 गर्लफ्रेंड थी, कितनी थी? 20। अब उन्होंने डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर दियो, 5 चौक 20, 4 गर्लफ्रेंड का जोड़ा बनाया लगा, जो 4 एक तरफ बराबर 4 एक तरफ 4 एक तरफ 4 एक तरफ। बटे का मतलब समझ में आएगा? बटे का तो परसेंटेज का भी समझ में आएगा, क्या दिक्कत हो रही? 100% लिखा हुआ कहीं को 100%, इसका मतलब हो 1/100। 1/100 का मतलब इस 1 को 100 हिस्सों में बांटना। सही बात है। 100/100, इसका मतलब 100/100 जो कहता ना 100%, इसका मतलब 100/100 और 100/100 कट कितना जाएगा 1। तो जो कहता ना 1 का मतलब वो पूरा कंप्लीट है, वो आधा नहीं है, वो बिल्कुल भी पूरा। इसलिए उन्होंने कहता कोई भी चीज अपना में 100% हो, 100% का मतलब सिंगल होगा, पूरी हो, 1 होगा। कहीं को लिख दिया मैंने 20%, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब 20% लिखा है 20 और बट्टे में कितना लिखा है 100, इसका मतलब है इस 20 के कितने हिस्से होने? धड़ धड़ 2 बट्टे की तरह 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5। ये तो सबकी समझ में आएगा यहाँ तक। इस 1 के कितने हिस्से होने? 5। इसे क्या, इसे नू भी कह सकते 5 में से 1, 5 में से 1। जब तक बोलने के नहीं कभी नहीं सीखने के। 5 में से 1 मैंने लिख दिया ना 1/7, 7 में से 1। जो बच्चा कहना सीख रहा है उसके सवाल हो रहे हैं, इतने कहने पे सवाल कर दूंगा मैं। सही बात है। 3 बट्टे यहाँ लिखा हुआ 2/3 का मतलब जानते हो? 3 में से 2, बस यही तो था, यही परसेंटेज। अभी आ जाओ। इसका मतलब समझो, तो कोई भी चीज अपने में 100% हो, 100% का मतलब 100/100 और 100/100 का मतलब कट फट का कितना आ जाएगा 1। और नोट्स कैसे बनाना है वो सब बताया जाएगा अभी, डोंट वरी। पहले मतलब समझो, किसी चीज को पहले पूरा समझाऊंगा फिर बताऊंगा नोट्स में किस तरह लिखना है। यहाँ से टाइम भी हो गया यार। किसी कारणवश तुम्हारी क्लास छूट भी गई तो बेनिफिट होगा, तुम घर जाकर बैठ कर क्लास दे सकते हो। पहली बात तो छुट्टी नहीं मारनी बिल्कुल भी, प्रैक्टिस 1.5-2 महीने का खेल है बस। 1 महीने में मैथ खत्म हो लगा, अगले महीने में ना जो जीके ऐसे तो धड़ 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 सारे चैप्टर में। चलो आज डांस पढ़ाया जा रहा, चलो आज नृत्य पढ़ाए जा रहे, आज दर्रे पढ़ाए जा रहे, और ट्रिकों पर याद करके जाओगे इन तक। और किसी भी नोट्स पर पता क्या बोल लोगे यार, रखी लूसेंट कुछ भी पूछ लो, कुछ भी समझ में आई बात। यार एक लड़की को पढ़ाया मैं ना, मीनार से कहता हो, गाँव पढ़े इंद्र चुड़ैले के पास, मनीष नाम है उसका। यूँ क्या हो, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी लूसेंट में ऐसा। लेकिन पढ़ा भी तो थोड़ा हाई लेवल का, कम से कम 10 घंटे किताबें बैठा हो। जिस तरह आजकल गजनी बैठ रहा है 5-7 घंटे किताबें बैठ रहा है, जिसके कान गात में बज रहा है ना बढ़िया करके, तुम्हें
चार दिन तो समझ में नहीं आया, जब 4 दिन के बाद ही समझ में आ चुका। अब भाई जी मान लेंगे नहीं बिल्कुल भी, भाई जी चाहिए याद, हर दिन 4 दिन में मैंने सिखा लो यार, जब बैठ के किताब पर जाएगा तो 4-5 घंटे किताब पे बैठना पड़ेगा। इधर तो गए उधर तो गए सीधा किताब, इधर तो गए इधर तो गए सीधा किताब। कौन सा काम पर जो ट्यूशन में दिया गया उसके अनुसार काम चलना। तो भाई कोई भी चीज़ अपना में 100% हो तो 100% होने का मतलब वो 100/100, और 100/100 का मतलब वो सिंगल, और सिंगल का मतलब वो 1। 100 तो 100 कट का कितना आगा भैया 1। अब परसेंटेज निकालेंगे हम, छोटे छोटे परसेंटेज सीखेंगे, और ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी मुझे परसेंटेज की, ठीक। अभी हमने कहीं को ऐसे लिख दिया 10%, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 10 और बटे में कितना 100, 10/100 कट जाएगा तो कितना बैठेगा 1/10, मतलब समझ गया इसका 10 में से हाँ। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर अगर मैंने लिख दिया 20%, ये याद भी करना, अगर कहीं 1/10 लिखा हुआ ना मैं 10% लिख दूंगा वहाँ से, तुम समझ जाओगे भाई जी समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं आप। 1/10 की जगह हम 10% लिख देंगे, इतना तो याद ही कर सको, सबकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 20 जितना मैं बताऊँ तुम भूल जाओ ना कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं भाई पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दे लो। 20% की जगह हम क्या लिख सको 20/100, और भाई 20/100 लिखेंगे कट जाएगा तो 2 × 2 और 2 × 5 = 10, ऊपर 2 × 2 और 2 × 5 = 10, 1/5। कहीं भी अगर परसेंटेज लिखा हुआ आगे के 5 चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, 1/5 लिखा हुआ मैं उसकी जगह 20% लिखूंगा, और तुम ये मत कहना बिल्कुल भी क्या लिख दिया। इसका मतलब मैं एक यहाँ लिखा हुआ ना 20% की जगह में 1/5 लिखूंगा, और 1/5 की जगह 20% भी लिखूंगा मैं। ऐसा तुम मेरे साथ लड़ाई नहीं करोगे, ठीक। ये तीसरा होगा। चौथे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर पर 25% का मतलब 25/100, और 25/100 का मतलब जानो क्या हो, 25 × 25 और 25 चौका 100, 1/4। समझ गए, 1/4 की जगह लिखा हो 25% लिखूंगा मैं, समझ में। इसका क्या मतलब है 1/4 का मतलब 25% हो, 4 में से एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा जो उनको 4 में से एक हिस्सा जो उनको 1/4, इसी तो क्या है 1/4, आया समझ, 1/4 से क्या हो ये 1/4। 5वें नंबर पर जाओ, मैं वही परसेंटेज लिखवा रहा हूँ बोर्ड पर जो सबसे सवाल लंबी यूज होंगे। 25% का मतलब 1/4 हो, एक तो तरीका मैं 25/100 करके निकाल लूँ, एक में सीधा से याद कर लूँ 25% 1/4, 25% 1/4 याद करो सर, 25% 1/4, 25% 1/4, 20% 1/5, 20% 1/5, 20% 10%, ये याद कर लिया ना, रास्ता सारा आसान हो जाएगा। उसके बाद हो गया था क्यों, चलो तो ये बताओ अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दे रखी हो तो उसे तुम भिन्न में बदल सको, नहीं बदल सकते। जो चीज़ बट्टे में लिखी रहा हो ना ये क्या है हमारी भिन्न, ये हमारी भिन्न। अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दे रखी उसे हम भिन्न में बदल सकते हैं। भिन्न कोई फ्रैक्शन क्या हो, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। कोई चीज़ प्रतिशत में दे रखी थी भिन्न में बदल दिया मैंने। ऐसा भी हो सका कि बट्टे में दे दिया तो भिन्न में बदलो, बट्टे में दे दिया तो प्रतिशत में बदलो। रुक जाओ देखो सर, 25 के बाद अगर हमने लिखा होगा कहीं को 30%, इसका मतलब क्या हो भाई 30/100 कट जाएगा यहाँ तक क्यों। अब इसका मतलब भी समझा 10 में से, यानी तीन हिस्से नहीं है, 3 के 10 हिस्से करने, 3 हिस्से बता, नींद चढ़ रही तुझे। छठे नंबर पर जाओ, छठे नंबर पर अब मैं जो परसेंटेज लिखने जा रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट है, उसे देखना अच्छे तरीके से। यहाँ लिखा हुआ 12 सही 1/2, इससे बच्चे बहुत डर है। और यहाँ इसके पीछे परसेंटेज भी लिखा हुआ। भाई ये सिंपल सा 10% को तो 10/100 लिख दोगे, ये तो परसेंटेज में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, और प्रतिशत भी आ रहा लिखा हुआ। तो मैंने क्या बताया, जिसके पीछे प्रतिशत लिखा हुआ ना उसके बट्टे में 100 लिख दो। कहीं को लिखा हुआ 125 और लिखा प्रतिशत, इसका मतलब वो 125 और बट्टे में कितना 100। सही बात है। फिर से काटेंगे, काट का आंसर आएगा। एक तरीका सुन लो, काट 5 चले काट ले, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तक 8 का 5 चौक 20 और 0 की 0, 5 पंजे 25, 5 8 40, 5/8। ये नहीं सिखा रहा मैं, सिखाना कुछ और चाह रहा। अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं को 2 सही 1/2, इसका मतलब क्या हो, इस निचली संख्या की उस वाले में गुणा होगी और गुणा करके ऊपर वाली चीज जोड़ी जाएगी। हाँ हो सही होगा, 25 चौका 100 काट दो, 25 × 25, 25 चौका 100। मैं छोटे छोटे तरीके से काट रहा था ना, 1/4 आएगा। तो हम क्या रहे, ये 2 सही 1/2 लिखा हुआ। अच्छा 25 नहीं आएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 सही है। इसे देखो 2 सही 1/2 लिखा हुआ, तो मैं इसे कैसे हल करूंगा, 2 × 2 दूनी 4 और 4 में जोड़ेंगे 5, तो इसे लिख सके नहीं 5/4, ये तो लिख सकूं 5/2। ये तो बहुत ही फास्ट चल रहा हूँ आज। 5/2 होगा। अब ये 5/2 के पीछे अगर प्रतिशत लिखा है इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब 5/2 लिखा है और उसके बट्टे में भी 100 लिखना।
क्योंकि जिस संख्या के बट्टे पे सामने प्रतिशत लिखा हो ना उसके बट्टे में 100 लिखना पड़ेगा। पहले खुल कर समझो ना क्या है उसका मतलब, समझ नहीं बात यार। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है जिसके बट्टे में उसके बट्टे में कितना मानने जा 1, तो इस वाली तो संख्या इसमें गुणा हो और इस वाली की संख्या हो ऊपर गुणा, तो पहले बाहर वाले की गुणा करो, तो बता बैठेगा 5 ही कम, और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो बैठेगा गुणा ही नहीं करनी, 2 गुणा 100 भी तो लिख सको, बात तो है ये। ऐसा समझ लो 5 से काट देंगे, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 0, 1/40, तो कितना है 1/40। बताओ अगर ऐसे लिखा होता 2 सही 1/2 2.5%, तो 2.5% का मतलब 1/40 ही होता, हो नहीं होता। ठीक इसी तरह मैं इसे क्यों यूज करा, सवाल में सबसे ज़्यादा यूज होगा, सबसे ज़्यादा यूज होगा। इसका मतलब देखो कितना होगा, और याद कर लेना है इसका मतलब, बच्चों के याद नहीं मिलता है वो याद। अगर मैं यहाँ ये चीज़ें याद करवा रहा है ना, तो इसका मतलब ये समझो तारा आधा चैप्टर खत्म हो गया हो। अगर मैं यहाँ ये चीज़ें याद करवा दी तो तुम्हारा आधा चैप्टर खत्म हो गया हो, समझ गए। अभी 12.5% लिखा हुआ, 12.5% का मतलब बताओ, तो 12 24 24 और 1 25, 25/100 या 25/2 हो बाबू अभी, अब पीछे प्रतिशत हो। ठीक अब नहीं बताओ, अभी तो समझाया था तुम कि 25 है और बटे में 2 और पूरे के बटे में, और अभी मैंने बता दिया जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 हो, और भाई इसकी तो इसमें गुणा होगी, पहले बाहर वाले की गुणा होगी, 25 ही कम 25 और बटे में 2 गुणा 100, 25 ही कम 25, 25 चौका 100 और 1/8। यस और नो। जिस बच्चे ने याद कर लिया वो हार्ड सवाल भी कर देगा, हार्ड सवाल प्रतिशत का यहाँ लिख रहा हूँ सर। 12.5% का मतलब 12.5% का मतलब गुरुजी 1/8 बताता आपने। जो बच्चे ने याद कर लिया ना, एक तो तरीका जब वहाँ पेपर में सवाल आएगा मैं इसे बार बार हल कर देखूंगा, ये टाइम लगाऊंगा 1/8 ही आएगा। एक क्या है मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूंगा कि मेरे याद 1/8 आएगा से कर, तो मेरे सवाल का रास्ता आसान हो जाएगा। समझ में आए बात यार, यस और नो। तो 12.5% का मतलब कितना हो, इसका मतलब 8 मतलब कितना, 8 मतलब 1 के कितने हिस्से करने, 8 हिस्से। 7वें नंबर बजाओ, 7वें नंबर इसको 12.5%। इसी तरह 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 सब इसका मतलब भी समझो, ये 33 सही 1/3 है। 33 दिया 99, 99 में 100, 100 बटे कितना 3, इसके पीछे प्रतिशत है नहीं, अब बटे में कितना बैठेगा, और जिसके बटे उसके बटे में इसकी तो इसमें गुणा होगी और इसकी गुणा होगी ऊपर, तो कितना बैठेगा 100 और बटे में 3 गुणा 100 कट जाएगा, कितना बैठेगा 1/3 बैठा नहीं बैठा। याद कर लिया मैंने कि भाई जी कहीं भी आपने बता दिया 33 से 1/3% दिख गया, इसका मतलब 1/3 सही है कि रास्ता आसान हो जाएगा। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें दिखाई देगी इतनी खतरनाक परसेंटेज वहां से, तो तुम तुरंत समझ जाओगे जी 1/3 बताता है इसका मतलब। 12.5% दिखाई देगा जी, 12.5% का मतलब 1/8 बताता। एक बात और सुन लो ध्यान लगाकर, 12.5% को मैं से लिख सकूँ 12.5%, तब भी इसकी जगह हम 1/8 लिखेंगे। 12.5 को हम ऐसे लिख सको 12.5। समझ में आ रहा है, जितना समझाया इतना बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उन्होंने कहा मैं मैथ नहीं सीखता, मैथ नहीं सीख सकती। रुक जाओ भी रुक जाओ, 8वें नंबर बजाओ, 8वें नंबर एक और परसेंटेज समझा, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9। अब ये क्या करें, 11 सही 1/9 कर दो कैसे, कितना बैठा बताइए करें, 11 से 11 99, 99 100, 100 बटा कितना 9, बटे में 100 रखेंगे कट जाएगा, कट कितना बैठेगा 1/9। समझ में आई है बात, नहीं समझ में तो पूछ लो, जिस तरह पीछे करवाए तो करवाएंगे। 1/9 नहीं आया यहाँ, सबकी समझ में आया 1/9 की कराया, कैसा आया देखो 100/9% हो, तो इसका मतलब भैया ऐसे लिखेंगे 100/9 और बटे में लिखेंगे 100, और जिसके बटे उसके बटे में 1, इसकी इसमें गुणा हो, इसकी इसमें गुणा हो, ऊपर तो आ जाएगा 100 और नीचे जाएगा 9 गुणा 100, और जब 9 गुणा 100 आ जाएगा कट जाएगा, कट के बैठेगा 1/9, ऐसा है 1/9। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं आने तक। ये बताओ फ्रैक्शन समझ में आ रही नहीं आ रही, तो 12.5% का मतलब बताइए कितना बताया, 11 सही 1/9 पर 9 का मतलब 1/9, 33 सही 1/3, ठीक है। एक और ये परसेंटेज, हार्ड भी सीख जाओ, हार्ड भी। परसेंटेज का मतलब समझ में आया क्या है, 16 सही 2/3, ये 16 सही 2/3%, ये 16 सही है और 2/3%, इसका मतलब भी समझ जाओ, 16 × 48, 48 और 2 50, और 50 बटे में बैठेगा 3, हाँ इसके बटे में 100 लिख देंगे, 50 से 50, 50 दूनी 100
1/6 कट का 1/6 आ जाएगा, ऐसे भी काट दो, या जैसे मैंने बटे में 1 बताया था ऐसा करके देख लो, ऐसे भी देखो, ऐसे भी करके देखो तब भी 1/6 ही आएगा। देखो यहाँ 50 और बटे में 3 लिखा, बटे में 100 लिखा, बटे में 1 लिखा, इसकी समूना कितना बैठेगा 50 और बटे में बैठेगा 3 और गुणा में कितना बैठेगा 100, 50 कम 50, 50 दूनी 100, 1 बटा कितना बैठेगा 6। समझ में आ रहा? तो 1/6। अभी तो मुझे लग रहा है बहुत आसान है। आसान नहीं हो। अब जब मैं पहला टाइप पढ़ाने वाला हूँ ना, ये तो मैं सवाल करवाने के लिए चुग्गा डाल रहा हूँ। आ जाओ, आओ तो मैं आऊँ। समझ में आया बात? ये सवाल करवाने के लिए चुग्गा डाल रहा हूँ। ये तो समझ में आया नहीं, कोई दिक्कत है तक? ये सारी परसेंटेज 9 की 9 परसेंटेज नोट कर लो भाई। देखो हम पढ़ने वाले टाइप्स। टाइप्स का मतलब इस टाइप, पहले टाइप का नाम ये मेरे हिसाब से बनाए गए, कोई किसी किताब कुतूब की नहीं है, पेपर में यही आएंगे। समझ लो, फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्या बताया। टाइप नंबर 1 का नाम है बेसिक। बेसिक प्रतिशत याद करना। प्रतिशत याद करना, तो बेसिक चीज सीखो भाई। पहले प्रतिशत कैसे याद करें। एक तरफ एक बच्चा था, उसके 200 नंबर आए, आराम आराम से स्टार्ट करो, और 500 में से नंबर आए। एक बच्चे के 200 नंबर आए, 500 में से नंबर आए, बोर्ड के पेपर में आए 200 नंबर। चलो बच्चा फेल हो जाएगा यार, करना करो। 300 नंबर ठीक है। एक बच्चे के कितने नंबर आए? 200। कितने में से आए? जो नंबर आए ना, ये टोटल मार्क्स, ये ऑब्टेन मार्क्स। जब हम कोई फॉर्म फिलअप करने जाओ ना, वहां भी लिखा हुआ ऑब्टेन मार्क्स कितने, इतने। टोटल मार्क्स कितने? इतने। टोटल में तो इतने ऑब्टेन करे सर, इतने पर मार्क्स प्राप्त हुए सर, इतने नंबर आए, इतने अंक आए उसके बच्चे के। ठीक, तो ये तो सबको पता है इतने अंक आए उसके, 300 नंबर आए। प्रतिशत में कितने आए या बात तुम बता दो मुझे, कितने बच्चों को आधार पर कि जो निकाल दोगे कि मैं बता दूंगा इसका प्रतिशत कितना। कैसे पता लगा तुझे? आओ ना सब पर, तेरे पाओ, तेरे पाओ क्या? हाँ या ना? जो आता आओ तो आओ, जो नहीं आता नहीं आता, खुले हम एक्सेप्ट करना चाहिए। आओ आओ आओ, आता नहीं आता नहीं, यही तो आ जाओ, आराम से प्यार के साथ समझो। आज यही कंसेप्ट में हर जगह पूरे चैप्टर में यूज करूंगा। जितने नंबर आए ना उसको ऊपर, और जिससे तुलना करी जा रही, इसमें से आए, में से आए, इसमें से आए उसे नीचे, जितने में से आए उसे नीचे, और गुणा 100। मेन तरीका ये हो, दुनिया 5 से भाग कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे। अगर नंबर यहाँ, अगर यहाँ नंबर आ जाते 3325 में, फिर यहाँ तो भाग करता। सही बात है, वो हो गाँव का देसी तरीका, 5 से भाग कर दो, उस तो भाग निकलो। ये कहते हैं जितने नंबर आए उसे ऊपर, और जितने में आए थे उसे नीचे, और गुणा 100। ऐसे ही मैं पूरे चैप्टर में यही कंसेप्ट यूज करूंगा, और यू बेसिक भी समझदारी पैदा करेगा, और ट्रिक भी यूज कर देगा। देखो तुम्हारी सारी परसेंटेज ऐसे निकाल लो, पासिंग परसेंटेज है उस लड़की का, उस या बच्चे का 2 0 तो क्या कट जाएगी 2 0 और 5, इसलिए 5 से भाग दे रहे हैं। पता लगा 5 यूँ दे रहे, 5 से भाग यूँ, तूने कह रहा 5 से भाग यूँ दे रहे, 2 0 कट जाए। 5 6 30, 60 और 60 के पीछे परसेंटेज लिखना जरूरी, 60%। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब उस लड़की के लगभग 60% मार्क्स आए। 100 मतलब 60%, इसका मतलब हो सकता है उसके एक विषय में 40 ही हो सकता है उस एक विषय में 50 हो सकता है एक विषय में 80 हो उसके, लेकिन इसका मतलब 60% मार्क्स आने का मतलब क्या है? एक लड़की के 60% आए तो टोटल आए। टोटल में जब हम बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब लगभग उसके पहले में भी 60 है, लगभग उसके दूसरे में 60 है, लगभग तीसरे में 60 है, पांचों विषय में उसके 60 है। इसे एवरेज बोल लो, इसे बोल लो औसत। ये औसत यही चीज हो। ठीक है, चलो यहाँ तो परसेंटेज। एक और सवाल पूछूंगा मैं तुमसे, पहले ही बताओ ये परसेंटेज निकालना समझ में आ गया। दूसरा, अगर एक बच्चे के 250 नंबर आए, ठीक, और आए में 600 में से आए, 600 में से यूपी में 600 में से नंबर मिला ना, तो बता सको कितने प्रतिशत नंबर आए? अभी पता करोगे। चलो 250 लिखा ऊपर, जितने नंबर आए ऊपर, और जितने में आए उसे कहाँ करना नीचे, और गुणा कहते कर देनी 100 से, और 0 तो क्या कट जाएगी, 0 कट जाएगी, 6 से भाग दे देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। अब कहीं से भाग देंगे सर? 6 से, 6 तो भाग देंगे तो बैठेगा 6 चौक 4 24, 4 इंगे जाके कितना बन जाएगा? 1 इंगे जाके 10 बन जाएगा। अब जब 10 बन जाएगा तो बताओ 6 तो भाग देखो, 6 कम 6,
अब भाग दोगे तो कितना बच जाएगा 4, 6 6 36, 41.6%। पॉइंट के अंक बजातर एक अंक तक या 2 अंक तक पढ़ा चला गया, 2 अंक के बाद कभी पढ़ा नहीं चलाना, वैसे 3 अंक तक चला सका हम पढ़ा पॉइंट के बाद। सही बात। अगर तुम 625 को भाग 250 भाग, अगर किसी बच्चे में 6 केस है पूरी गली में कहीं नहीं बोलते, यही यहाँ बोल रहे हैं। कौन? हाँ वीडियो में आवाज आ रही है उनकी। अच्छा 41.6% आएगा। तो पॉइंट के बाद जब भाग देना संख्या था, अगर किसी बच्चे था भाग देनी भी नहीं आती ना 25 तो 6 को, तो मैं वो भी सिखा दूंगा, वो भी मेरे से पूछ लेना, सर मानने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? ठीक। और समझो तीसरा सवाल जिस तो पूछो सीधे वो बताएगा भाई, एक बच्चे के मुझे बताओ 224 नंबर आए, ठीक, ऐसे बताओ कहीं सबके 250 जाएंगे, 224 आए किसी के, और मैं बता कितने में आए, वे आए 750 मतलब, कितने में आए 750 मतलब। तो बताना उस लड़की के कितने परसेंटेज नंबर आए, उसके कितने नंबर आए, समझ नहीं पाती है। तो परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकाल लोगे परसेंटेज, जितने नंबर आए उसे ऊपर रखोगे 224, जितने में से आए उसे नीचे रख दोगे और गुणा कहाँ से कर दोगे। ऐसी संख्या ढूंढोगे अपने दिमाग में जिस तो ये भी कट जा ये भी कट जा। 75 25 के पाठे भाव बैठे आया समझ। 25 तिया का मतलब 3 और 0 की 0, 25 तिया 75 और 25 चौका। ये बेसिक मैथ जो लोग सोच रहे हैं मैथ नहीं सीखना भाई, उस पर भी मैथ आना चाहिए। तो बेसिक मैथ। तो 25 तिया 75, 0 की 0, 25 चौका 100। अब देखेंगे ऐसी संख्या जिस तो ये भी कट जा ये भी कट जा। जब दिमाग में नहीं आता ना तो एक तो सबसे पहले काटते करो 200, 2 के बाद 300। काटने का फंडा सुनो, कहाँ से सुना। सबसे पहले काटते करो किसी संख्या को 200 और 2 के बाद काटनी 300, 3 के बाद काटनी 500, फिर काटनी 700, ये काटता 400। सही बात, ये काटता 600। गधे के नंबर के 600 काटना ही अभाज्य संख्या तो काटना पहले 200, फिर 300, फिर 500, फिर 700। कभी प्रॉब्लम नहीं होने की। मान लो मुझे नहीं उन्हें पता है दोनों कहाँ से काटेंगे, तो मैं कहाँ से काटूंगा शुरू में 200, तो 2 में मांगू 2 आ रहा, चलो 2 ही कम 2 और 2 पंजे कितना 10। तुम क्या सोच रहे हो, मुझे पता नहीं कैसे कहाँ दिक्कत हो, मैं बिना देखे तुम उन्हें बता दूँ तो कहाँ दिक्कत हो। आधे को काटना भी नहीं आता तो ये नहीं आता, सीख लो ना क्या दिक्कत हो रही है। 10 मिनट का खेल है आराम से साइड में पहले आके पूछ ले मेरे तो, बताओ भाई क्या यहाँ भी किक्कर कटा क्या दिक्कत हो रही है, सर मना नहीं उस चीज में। 2 तो काटो 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। अब दिमाग में सोचना यार 2 तो तुमने से काट लिया, अब ना तो 2 तो ये कटने का ना 2 तो ये कटने का। तो मैंने क्या कहा था 2 के बाद कहना चाहिए दिमाग में 3। अब देखो 3 से कैसे कटेगा, तो उन्होंने 3 से भाग देकर देखनी कोई संख्या कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो, वो पता करना 3 से कट जाएगी नहीं कट जाएगी। तो पता लिखा है ऐसा 1 3 4 7, मुझे पता करना 3 से कट जाएगी नहीं कट जाएगी। तो क्या भाग देके देखोगे, जुगाड़ बता रहा हूँ याद रख लो। 3 में जोड़ो, 4 में 7 जोड़ो, 11 में 7 जोड़ो, 18 3 तक कट जा, ये भी 3 तक कट जाएगी, ये भी 3 तक कट जाएगी। 3 के 9 की हाइट है नहीं का, बहुत जगह काटना पड़ेगा तुम। जैसे यहाँ लिखा है मुझे बहुत बड़ी संख्या दे दी 1 3 7 5 1, पता करना 3 तक कट जाएगी नहीं कट जाएगी। और ये भी सवाल आ रखा है पेपर में जो मैं मुंह से बोल रहा, 3 तक कटने के 9 तक कटने की क्या टेक्निक हो, इससे रास्ते आसान होते चल जाएंगे तुम्हारे। चलो बताओ 3 तक कट जाएगा, तो 2 और 7 9, 9 और 3 12 और 1 13, 3 के पहाड़े में हो ना, तो 3 के पहाड़े में था 9 के पहाड़े में था। जो जिंदगी में कभी 3 तक कटने का ना 9 तक कटने का, तो संख्या को जोड़ कर देख लो, समझ बात है। अब मुझे पता करना 112 3 तक कट जाएगा, तो क्या 1 और 2 2 और 2 4 4 नहीं बैठ रहा, कभी नहीं कटने का 3 तक 4, क्योंकि 4 3 तक कटता ही नहीं। ऐसे में फंडे तुम्हें बीच बीच में 1000 बताऊंगा, तो तुम्हारा कैलकुलेशन रास्ता आसान बना देंगे, समझ बात है। ये तो 3 की टेक्निक, एक 5 की टेक्निक, किसकी, क्योंकि 3 के बाद 5 पे जाना ना। यहाँ लिखा हुआ 3 5 7 1 2 1, 5 तो कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे गांव के बच्चे ये आसपास के क्या कर रहे हैं, 5 तो काटेंगे 5 7 35, अरे कान में मार देंगे में कोई। जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 है ना वही 5 तक कटेगा, और कोई 5 तक कट ही नहीं सकती, झंझट खत्म। जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 है 5 तक कटा, चाहे काट का देख लो आज ही तुम। देखो हाँ देखो मैं संख्या रखता हूँ, यहाँ लिखा हुआ 120, लास्ट में 0 है, पक्का 5 तक कटेगा। देखो 5 दूनी 10, 2 इंगे जाकर 5 चौक 20, कटेगा नहीं कटेगा। या जिसके लास्ट में 5 होगा, देखो 25 है, 5 पंजे 25, लास्ट में 5 नहीं है। इसके अलावा दुनिया में कोई संख्या 5 तक कट सकती है। 7 की भी टेक्निक सब, 2 की क्या टेक्निक, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, क्या इतनी बड़ी संख्या हो और 2 तक कटेगी। 0 2 4 6 8 हो। 3 की क्या टेक्निक, जोड़ कर देख लो। 5 की क्या टेक्निक, 5 तक आराम आते थे काम हो जा, 0 और 5 हो। 7 की क्या कर लेती वो आपको बताऊंगा, समझ नहीं बात यार। ये तीनों टेक्निक याद आ गई।
कोई संख्या 2 से कटेगी कैसे पहचानोगे? लास्ट में क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, पक्का 2 तो कटेगी। सही, काटना नहीं आता मेरे से पहले आगे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। फिर कोई संख्या 3 तक कटे कैसे पहचानोगे? तो 3 तक काटने की टेक्निक होगी, उसे सबको जोड़ कर देखेंगे, उन संख्याओं का जोड़ देखेंगे। अगर वो जोड़ का छोटा सा नंबर जो आया वो 3 तक कट गया तो सारी संख्या 3 तक कट जाएगी, नहीं तो कटने की नहीं। सही बात है। 5 की टेक्निक है, लास्ट में क्या मिलना चाहिए? 0 और 5, तो 5 तक कटेंगे तो 5 तक कटने की नहीं। झंझट ही खत्म। ये भी तो यहाँ ट्यूशन बुलाया गया तुम, और क्या है यहाँ अचार चीनी खातर बुलाया गया। पता था पहले? पता नहीं था, इसको पता लगा। पता लग गया यहाँ तक? 112 बट्टे में कितना? 15 और गुणा में कितना? 4। तो मुझे नहीं पता लगा, अब ये 5 तो कट रहा है। और ये भी एक बात और ध्यान करके रखो, पता लगा ऐसे तो 5 तक काट दिया, उसे 3 तक काट दिया। ऐसा कभी नहीं करना। संख्या ऐसे लिखी हुई है 25, तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता नहीं, मुझे तुम्हारा सब पता, तुम कितना हो कितना नहीं जानता। यहाँ लिखा ना 25 और बटे में लिखा हुआ यहाँ से 25, यहाँ तो लिखा 25 और यहाँ लिखा हुआ 13। तो दिमाग में ऐसी संख्या सोचनी पड़े जिस तो यो भी कटर यो भी कटर, यूं नहीं है इसे तो काटते 25 कम 25, 13 कम 13, काम होगा मेरा। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ऐसी संख्या सोचनी जिससे दोनों कटेंगे। सही बात है। पता है इसे 25 तक, इसे 5 तक काट रहा है, इसे 13 तक काट रहा है। ऐसा कभी नहीं करना कहीं भी गणित में। वो ज्यादा ही पढ़ लिया। ये कितना बैठेगा? 112 बटे में बैठेगा 15 और गुणा में कितना? 4 ना। तो यू कट रहा है, काट कहां से कहीं भी समझ लो। आधे मैंने देखा ऐसे लिखा हुआ ना 3 + के 5 और बटे में लिखा 5 गुणा 2, 5 तो 5 कटे भाई जी, बस 3 बटे 2 आ गया। उसमें उसकी गलती नहीं है, उसे किसी ने सिखाया ही नहीं। ये तो समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसा कभी नहीं करना। काटना पता कब? काटना जब देखो कहाँ कहाँ काट सको। ऐसे लिखा हुआ A बटे में B गुणा में C और बटे में D। काटने का ऊपर तो ऊपर कभी नहीं कटता, नीचे तो नीचे कभी नहीं कटता। सही बात है। लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे कट जा, ऐसे क्रॉस करके कट जाएगा, या फिर ऊपर तो ऊपर कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर तो ऊपर कभी नहीं कटने का। समझ गए? चाहे प्लस हो चाहे गुणा। जब ये कटेगा भी जिस तरह ऐसे देखो, यहाँ दिखा 2 बटे 5 और प्लस लिखा 7 बटे 2, तो उन्होंने यहाँ 2 तो 2 कट गया। जब गुणा हो जब भी कटेगा बीच में। समझ नहीं बात यार? तो सारी चीज जो बेसिक है ना, यहाँ बेसिक तुम्हारा मजबूत होगा वो, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ऐसा कटेगा गुणा में जरूर। हाँ ऐसा कट, अभी दिखा रहा हूँ तुझे कलाकारी। 4 और 15 ऐसी कोई संख्या जिसके बारे में 15 भी आता हो 4 भी आता हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हमारे पास कोई फंडा नहीं है। अब इसके अलावा हमारे पास जिसके बटे में कुछ इसके बटे में ऊपर की ऊपर वाले गुणा करें, नीचे नीचे वाले गुणा करेंगे और गुणा करके 15 तक भाग देनी पड़ेगी, जब जाकर परसेंटेज पता लगा उस लड़की की परसेंटेज कितना था। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना बैठेगा? 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 एकम और बटे में बैठेगा 15। अब 15 से भाग देनी पड़ेगी। अब दिक्कत ये हुई तो भाग देने में बहुत टाइम लगेगा। तो भाग देने का फंडा बताओ, कल को भाग देने का ऐसा फंडा बताऊंगा। कोई संख्या रख के सामने ऐसे उड़ा दोगे भाग देने ट्रिक। अभी क्यों नहीं? टाइम हो रहा मेरा भी। समझ नहीं बात है? ऐसा फंडा होना चाहिए नहीं। इतनी बड़ी संख्या रख दी 3 2 1 4 1 भाग दे दी 1500। ऐसा होना कुछ तो होगा, किसी ने तो बनाया होगा, मैंने बना रखा है। सही बात है, टाइम बचाओगे। और क्या भाग दोगे इस तरह? ये जमाने चले गए ऐसा कर दूँ, ये जमाने चले गए हैं। ठीक है, इन देर में कान बदल दो कोई जाकर, ये भाग देते फिर रहे अब तक। दुनिया पहुंच गई चांद पर, भारत पहुंच गया वहां चंद्रयान 3 लेके चांद पर, ये भाग दे रहे अब तक। अच्छा कर दे होता भाग सारे इस तरह दे वही भाग, ये बैठे यहाँ ये सारे इस तरह दे, तो क्या भाग दे इस तरह ही। हड़का का समझ में आ रहा है? ठीक। अभी मैं तुम्हें 3-4 सवाल देता हूँ और उसमें परसेंटेज निकालना पूछूंगा। एक लड़की के इतने नंबर आए और इतने मत आए, तुम मुझे परसेंटेज निकाल कर अभी दिखाओगे। अभी सिंपल तरीके से भाग दीजिए, कर दोगे? 4 सवाल दे रहा हूँ, मुझे करके दिखाओ परसेंटेज। ठीक, जब तक अपने हाथ नहीं निकालने कोई दिक्कत। ये उतार लेगा पहले, बताओ उतार लिया, उतारो ना। मैं भी 4 सवाल दे रहा हूँ तुम्हें, मुझे निकाल कर बताओ इस लड़की का कितना परसेंटेज आया। ठीक, ये अमन की गर्लफ्रेंड है भाई, इसके नंबर आए देखो, इसके नंबर आए 275, आए उसके 500 में से। इस तो फालतू नहीं आते, तेरे साथ रही तो ये हाल होगा उसका। समझने की बात है। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे। उसके बाद शर्मिला की गर्लफ्रेंड बन गई भाई, 335 नंबर आए उसके और आए 630 में से। बताना शर्मिला गर्लफ्रेंड की कितनी परसेंटेज आई। गजनी गर्लफ्रेंड जो भाग गई थी 440 नंबर है उसके। उसके बाद आए उसके 850 में से। परसेंटेज बताने कितनी। ये 3 सवाल करके दिखा रहा हूँ तुम्हें।
देख लो देख लो देख लो कैसा होगा वो। देखा मैं तुम्हें दिक्कत कहाँ वो बेसिक में प्रॉब्लम, काटने में प्रॉब्लम, भाग देने में प्रॉब्लम। सही बात या तो जहाँ प्रॉब्लम है ना पहले से ही मिटाओ, आगे फिर आगे बढ़ो। पहला सवाल था कितना आसान था, काटने में आसान नहीं हुई ना तुम। ये 275 लिखा हुआ है ऊपर, जितने नंबर में आया उसको नीचे गुणा कहते कर देनी, गुना कर देनी 100 से। 2 0 2 0 कट गई है, 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 तो मर गए इसमें, तो बच्चे कितने 2, वो 2 इनका चले जा तो 2 इनका जाएगा 25 बन जाएगा इसका, फिर 5 पंजे 25, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरा जब दूसरा सवाल आया तो यहाँ तुम गए तड़फ, क्योंकि यहाँ देखो परसेंटेज निकालना, मुझे परसेंटेज निकालने के लिए तो जितने नंबर आए थे, आए कितने 335 और नीचे कितना रख दिया, नीचे रख दिया हमने 630, तो 630 रख दिया और गुणा कहीं तक कर दी, गुणा कर दी 100 से, और जैसे गुणा 100 तो कर दी भैया, इस तरह कट गया 1 0, यहाँ तो दिक्कत नहीं हुई। ऐसी संख्या सोची दिमाग में यार, 6 3 9 हो तो 3 तो कट जाएगा, उसके बाद 5 और 3 8, 8 और 3 11, ये 3 तो नहीं कटने का। ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी मुझे दिमाग में, इस तरह भी कट जाए, इस तरह भी कट जा। अब करूँ तो करूँ क्या, अब ना तो ये कटना है ना कटना है, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, ऊपर की ऊपर गुणा करके 63 से भाग करनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ 3 3 5 और 0 और बट्टे में ना लिखेंगे 63, अब इससे भाग देनी पड़ेगी। बात नहीं आकर रुकी भाई जी, भाग सिखाओ। रुकी नहीं रुकी, ऐसा कुछ फंडा बताओ, फटाफट भाग हो जाओ, कुछ तो होगा है, डोंट वरी। जानना चाहते हो क्या फंडा हो, अरे भाई जानना चाहते हो, नहीं तो भाग दो, तुम भी दे लोगे या लेकिन वहां तुम्हें पता कि 1 मिनट का सवाल है, और 1 मिनट का सवाल है, मैं 1 मिनट में भाग दूं, क्या करूं, तो 63 से ऐसा कैसे भाग दे देंगे, क्या हो रहा है हो ऐसे कैसे। 63 का तुम्हारे पास पढ़ा भी नहीं आता, पहाड़े भी सिखाऊंगा कल को, झटके तो पढ़े होता नहीं, 999 पढ़ा एकदम बता दो तुम, पहाड़े भी, क्योंकि हमारे पास 63 का पढ़ा भी नहीं आता। 20 तक पढ़े आते, आधे उसमें तो भूलने पड़े, 20 तक पढ़े आते करवाए थे बस स्टैंड में, वो भी आधे भूलने पड़े, सारे पढ़े याद करवा दूँ कल को, चाहे 999 पढ़ा पढ़ लियो, क्योंकि तुम मुझे पता नहीं क्या, मैंने सवाल करवाया देखा तुम यहाँ काटने में प्रॉब्लम होगी, और यहाँ का कोई तो किसी को भाग देना पसंद नहीं है, यहाँ किसी को भाग देना पसंद नहीं है। बचना चाहते हो इस तक, बचना चाहते हो तो कल को वीडियो क्लास में, कब को कल को। ये आज बेसिक क्लास थी जो तुम्हें जानकारी देनी थी कि पढ़ाई इस तरह भी हो, सही बात है। बस तुम बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना, भाई पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बेसिक चल रहा है, सुधर जाएगा, जिंदगी सुधर जाएगी। समझ में आई बात है। किताब कौन सी लेनी है समझ लो, मैथ की एक तो सुमित्रा की मंगा लेना भाई, हाँ बेसिक है, बहुत बढ़िया किताब है। दूसरे नंबर पर चले जाओ, दूसरे नंबर पर जो जीके किताब लेनी, जीके लूसेंट की ऑब्जेक्टिव लेनी, केवल ऑब्जेक्टिव, सीधा ना क्वेश्चन पर टच करो ना, सीधा लूसेंट पढ़ रहे हो, कोई आने की नहीं समझ में, पढ़ने का फायदा। जीके की लूसेंट की ऑब्जेक्टिव लेनी, और ऑब्जेक्टिव मतलब जहां तक काम दिया जाएगा फिर उसे लेगा नहीं डेली, समझ बात या जो चैप्टर जीके में पढ़ा जाएगा उसको तैयार करना, बात समझाइए। 2 कॉपी खरीद लेना, कितनी आते ही पहले 1 घंटा जीके चलेगा, फिर 1 1.5 घंटा मैथ चलेगा कम से कम, समझ बात है। ये मैथ पहले मैथ भी चलता है भैया, हाँ जीके लूसेंट ऑब्जेक्टिव या किताब खरीदनी, 1 मैथ की किताब खरीदनी, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, 2 कॉपी खरीद लेनी, समझ में आई बात है। तो कोई कल से पढ़ाई स्टार्ट हो गया, मैंने सोले समझाया जाता हूँ सारा, कल को ऐसे जीडी का समझ। देखो हमने कल कहाँ छोड़ दी थी गड्डी, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, कल हमने गड्डी कहाँ छोड़ दी थी, पहला ही चैप्टर मैथ में पहले चैप्टर हो, मैथ चल रहा है हमारा, परसेंटेज चल रहा है, पहले चैप्टर हो, आराम से समझना, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद सारी उतर जाएगी जो पीछे वाला बैठा हुआ, क्योंकि बहुत जरूरी, अगर तुम यहाँ मैथ नहीं सीखे तो समस्या खड़ी हो जाएगी तुम्हारा, इसलिए बहुत आराम सबकी कॉपी चेक होगी, लिख क्या रहे तुम, यहाँ से कॉपी, यहाँ से बाड्डा भरूंगा और वहाँ जाकर रोकूंगा, इसलिए बहुत फोकस था, नहीं समझ में आया वहीं रोक दे, गुरु जी रुक जाओ जी, हाँ तो दोबारा समझाओ, मजा नहीं आया जी, समझ में आई बात या ठीक। लेकिन हाँ कि हाँ अब क्या पूछना, अब बिना पेन के सवाल करोगे, गारंटी दे रहा हूँ, पहले आराम से मेरे साथ चलो। आज मैं सबसे पहले टेबल सिखाऊंगा तुम पहाड़े, तो मैं उम्मीद करूंगा 2 तले का सब तक तो पहाड़े सब पे आता है, 2 तले का 9 तक, या ऐसा कोई पीस है यहाँ से बैठा हुआ जिसपे देखो 2 तले का 9 तक भी पहाड़े नहीं आते, सब पे आते होंगे, वो हाथ खड़ा कर लो जिस तले के 2 तले का 9 तक पहाड़े नहीं आते भाई, गजी हाथ खड़ा कर रहा है, 2 तले का 9 तक पहाड़े नहीं आते, जागतों को पढ़ा रहा है फिर भी शर्म नहीं आ रही तुझे, 2 तले का 9 तक पहाड़े सब पाओ, पक्की बात है क्या। 8 नम कितना हो, 8 नम 9 सत्ते कितना हो, 9 सत्ते 14 हो, 9 सत्ते 9 छिक कितना हो, 9 छिक देखा 8 नम कितना हो, 8 छिंग कितना हो,
अट्ठो सत्ती कितना हो? अच्छा वो तो मैथमेटिक्स वाला। 8 पंजे कितना हो भाई? 40। हाँ देख कंफ्यूज हो रहा ना, 2 तले के 9 तक के पहाड़े याद कर गई हो, मैं सकल देख के बस ये बहुत मतलब बहुत गिरी हुई बात है यार। मतलब 2 यार क्या पढ़ोगे 2 तले के 9 तक। चलो इसलिए आगे मैं आज तुम्हें 100 तक पहाड़े बताऊंगा। कहाँ तक? हाँ 100 तक पहाड़े सीख जाएंगे। देखो जो झटके था अभी सारे के सारे करके दिखाओगे तुम, अभी प्रैक्टिस करके। जब भी तुमने पूछा ना 163 निम्मा कितने हो, रुक 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 अभी बताता हूँ तुझे। पहले समझ लो कैसे करना। 11 से लेकर पहले 100 तक पहाड़े सीख लो, 99 तक। पहले 11 से लेकर 99 तक पहाड़े सीख लो। अभी बहुत अच्छी बात है सीख रहे कह लो, लेकिन ऐसा जैसे मैं सिखाऊंगा ऐसे नहीं 11 पंजे कितना हो वही वो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। तो 11 से लेकर जैसे मुझे 11 का पहाड़ा पढ़ना तो 11 पंजे कितना हो तुम्हें पता है एकदम लिख दो तुम 11 पंजे 55। ये तो यहाँ याद सिंपल सा। तो तुम्हें करना क्या, जब पंजे की बात आ जाए ना तो सीधा 5 लगा लो, 50 लिख लो, 50 चुपचाप। अगर 6 की बात आ जाए तो 60 लिख लो। अगर मैं यहाँ किसी भी संख्या गुणा कर रहा, चाहे मैं 23 की गुणा कर रहा हूँ, यहाँ से 23 के पढ़ो पढ़ रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ 7 तो गुणा करो, 7 तो गुणा करो, तो चुपचाप पहले वहाँ 70 लिख लो। गुणा करके 70 नहीं मुझे पता, लेकिन कुछ और आगा जो मैं कह रहा हूँ लिख लो पहले। सही बात। मैंने कहा बताओ ये 34 है, 34 नम्बे कितना हो, तो नम्बे का मतलब सीधा 90 लिख दो पहले। ऐसा तो लिख लोगे, इतना तो आसान है। अगर मैंने कहा ना कि मैंने कहा भाई 55 है, और 55 की 55 अट्ठे कितना हो, तो अट्ठे छोड़ दो, अट्ठे का नाम का 80 लिख लो पहले। इतना तो सभी लिख लोगे, सिंपल हिसाब। अब मेरी बात सुनो गौर से अच्छे तरीके से। इसी उसके बाद पता क्या करोगे, इसकी जो सिंगल पीस है, इस सिंगल पीस की सिंगल पीस में गुणा करो, 5 कम 5 और चुपचाप जोड़ लो। बताओ कितना बैठेगा 55। अब वैसे भी 11 पंजे 55 नहीं होता। तुम्हें लग रहा है इस तो हम वैसे मेरे याद था। आगे जो कंसेप्ट आने वाला, बड़ी बड़ी भाग, बड़ी बड़ी जो गुणाने वाली, बड़ी बड़ी जो गुणा करने वाली, यानी पहाड़े पहाड़े का मतलब गुणा करना, वहां कंफ्यूज नहीं होने का तुम। यानी खत्म तो खत्म बच्चा भी मैथ सीख लगा और आराम से। जैसे मैंने कहा 23 सत्ते कितना हो, तो जिसका पहाड़ा नहीं याद आएगा, 23 का पहाड़ा नहीं याद वो तो फंस जाएगा। तो मैंने कहा 23 सत्ते, तो सत्ते का नाम का 70 लिख दिया। और उसकी सात्या कितना हो, सात्या 21 नहीं होता, 21 जोड़ लो कितना बैठेगा 1 और 7 2 कितना बैठेगा 30 सत्ते कितना हो 91। सही बात यार, सात्या कौन सा बैठेगा, कौन सा 9 तो कितना हो 36, 23 सत्ते 61 हो 3। हमने 7 के साथ के नाम का क्या लिख दिया 70 लिख दिया। अब 2 सत्ते कितना हो, 2 सत्ते नहीं 7 या 21 हो, जोड़ कितना बैठेगा 123 सत्ते 161 हो। क्लास बंद करो, मेथड देख लो पहले। देखो क्या करना, अभी 11 से लेकर मैं 20 तक सिखा रहा हूँ। 11 से लेकर 20 तक के टेबल कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। तो 11 से लेकर अभी हम बीच में तो कोई सा नंबर उठाएंगे, 15 को उठा लो। 15 नंबर, जो 15 नंबर कैसे करोगे, ऐसा करोगे भाई 9 नंबर के नाम का कितना लिख लिया 90 लिख लिया 90। उसके बाद 9 के 5 में गुणा करो, कितना बैठेगा 45, जोड़ लो करे कितना बैठेगा उसका 5, 9 4 कितना बैठेगा 13, पता नहीं मैं कितने हो 135 से। तो अभी 11 से लेकर 20 तक सीखा जा रहा है। अब जब इस तक 21 से लेकर 99 तक सीखा जाएगा उसका फंडा अलग होगा फिर से। हाँ अभी मैं पता पहाड़े सिखा रहा है, मैं पूछूँ 15 नंबर कितना 135, मैं पहाड़े सिखा रहा हूँ। आशा के यहाँ पढ़ के दिमाग ज़्यादा चलेगा इसका। 18 अट्ठे का नाम कितना लगा लिया 80। अब बताओ 8 की 8 में गुणा करो, 88 64, जोड़ लो कितना बैठेगा 4 8 8 से 6 कितना बैठेगा 144। 18 अट्ठे वैसे भी 144 ही हो। उसके लिए जिसे पढ़ा नहीं आता, अब यहाँ तक तो वहाँ पढ़ा है, यही फंडा में यहाँ 21 से लेकर 99 तक यूज करूंगा। यही फंडा में 21 से लेकर 99 तक यूज करूंगा। ऐसे ही फंडा में भाग में यूज करूंगा, तब जाकर परसेंटेज आसान बन जाएगी। वे बच्चे भी पढ़ लेंगे जिन्हें बेचारे बायोलॉजी रही हुई, या दिक्कत खड़ी हो जाना मैं तो भाग करना उससे समस्या खड़ी कर देगा। तुम्हें वो मैंने रास्ता में पहले आसान बना रहा हूँ, ये फंडा तुम्हें लास्ट तक काम आगा। अभी देखो उसके बाद जैसे मैंने कहा 19 की गुणा करनी 7 में, 19 सत्ते कितना पढ़ा नहीं आता तो क्या करेगा वो, पहले 70 लिख लिया उसने, और 7 नंबर कितना हो 63, और फटाफट ऐसे तो करके जोड़ लेगा 3 और 7 अच्छे कितना हो 7 अच्छे 13, 19 सत्ते हो ऐसे भी 133 ही हो। समझ गए, ये फंडा बनाना। उसके बाद अब मैं 21 से लेकर 99 तक जा रहा हूँ। कहाँ तक 21 से लेकर कहाँ तक जा रहा हूँ भाई 99 तक या 100 तक भी कह सकूँ। 21 से लेकर 100 के बीच में जो पहाड़े यूज कर रहे हैं, क्या तरीका, जैसे मैं अब किसके बाद कोई सी संख्या उठा ले, 22 23 24 25 26 31 32 34 35 36 जो भी तुम्हारे मन मारा 99 तक कोई भी संख्या। जैसे मैंने कहा चलो 36 ले लिया मैंने, 36 का मुझे बताना 36 नंबर कितने हो। तो जो मैं कह रहा हूँ अब जा गौर तो समझ लेना, पहले क्या कर लेना, इस 9 की
3 में गुणा करो 9 की 3 में 9 तिया 70 इतना तो कर ही सको। उसके बाद चुपचाप अपने गर्लफ्रेंड के नाम की एक जीरो डाल दो या बॉयफ्रेंड के नाम की, समझ की बात है। गर्लफ्रेंड के नाम की एक जीरो डाल दी, डालने के बाद इसकी इसमें गुणा करो 9 से कितना हो 54 इसमें लिखा। अभी तो तुम लग रहा होगा ये तो बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन ये फंडा तुम्हें बहुत लास्ट तक काम आएगा। जोड़ो कितना बैठेगा 4 5 और 7 और 5 12 का 2 का 2 और 1 कितना बैठेगा 3 324 इसी इसमें गुणा करके देखिए 324 ही आएगा। अब चाहे किसी भी गुणा करके निकाल लो, लेकिन इससे कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत फास्ट हो जाएगी। वो तो सबको ही पता, जो गुणा करके सिंपल तरीके से निकाल ली, अलग भी सीख लो, कुछ अलग ही हुई है कि तुम्हें कंफ्यूजन होने जब मैं पढ़ा करने पूछूं चल गुणा करके देखो, फटाफट ऐसा करके जोड़ के निकाल लो। हाँ 0 सब अभी आ रहा घबरा रहे 65 यहाँ 44 यहाँ लिखा हुआ 45 और गुणा लिखा हुआ 9। तो तुझे सबसे पहले कहना पहले वाले की इसके साथ गुणा करनी, पहले वाले की इसके साथ गुणा कर, बता कितना बैठेगा 4 नम 36 और अपनी गर्लफ्रेंड के नाम की जीरो डाल दो। ओके भाई सुंदर। उसके बाद क्या कर लगा 4 नम 5 नम कितना हो 45 और जोड़ लो इसमें कितना बैठेगा 5 6 4 10 की 0 3 और 1 4 405 ही आएगा। तो क्यों चक्कर में पड़ना, अभी मैं आगे भी जाऊंगा 100, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़े बार बार दो संख्याओं की गुणा करने की, दो संख्याओं को गुणा करने की बार बार जरूरत पड़ेगी। 37 नंबर कितने हो तो तुम्हारे दिमाग में फंड आना चाहिए एकदम तुरंत, अच्छा ऐसा बताया तो गुणा करना, इसलिए प्रैक्टिस करूंगा अभी मैं बिल्कुल। यहाँ भी मैं यही कर रहा था, देखो यहाँ भी मैं यही कर रहा था, देखो 1 निम कितना हो 9 तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम की 1 0 और 5 नम कितना हो 5 नम कितना हो 45 जोड़ दिया, वो मैंने तुम्हें बताया नहीं। देखो यहाँ भी यही कर रहा मैं 1 8 8 लिख दिया यहाँ तक 88 कितना 64 यहाँ भी यही कर रहा मैं। देखो एक 7 कितना हो 7 और एक गर्लफ्रेंड के नाम की 0 डाल दी, उसके बाद 7 नम कितना हो 63 दोनों जोड़ दिया आंसर आ लिया, समझ गए। ठीक सुन लो ध्यान लगाकर, ये छोटी छोटी क्लास वाले बच्चों को सिखाऊं मैं, तो इसे तुम्हें सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। दिक्कत यही तो खड़ी होगा, तो सबसे पहले उस पर इसी चीज पे मेहनत करो जहां दिक्कत है। ये काटना भी सिखाऊंगा मैं, फटाफट किस तरह काट दो, समझ बात है। भाग करने भी सिखाऊंगा, लेकिन आराम आराम तो बढ़ेंगे आगे, एकदम कुछ नहीं सीखने के। आ जाओ यहाँ से, यहाँ लिखा हुआ भाई अभी मैंने ये लिखा 36 और यहाँ लिखा हुआ 7 कितना 36 7, तो तुम्हारे दिमाग में 6 7 पहले 3 की 7 में गुणा करो, 3 7 21 1 0 डाल दी। अब बताओ 6 7 कितना हो 42, उसके बाद जोड़ देंगे यहाँ 2 और कितना बैठेगा 5 कितना बैठेगा 2 252। अब 36 7 252 हो, फटाफट करके निकाल लोगे तुम, क्या पहले वाले अब दिमाग में भी कर सको सर, ऐसा कैसा करो जब जैसे प्रैक्टिस करोगे। मैंने कहा 54 नंबर कितने हो 54 नंबर, तो तुम्हारे दिमाग में आया भाई जी ने क्या बताया था पहले वाले किसके साथ गुणा करनी 4 5 नंबर 45, अपने दिमाग में तुम 45 लिख दिया, बड़े जीरो लगा दी, दिमाग में हो जा, दिमाग में ऐसा कर नहीं सकता था। 5 नंबर 45 के पीछे क्या लगा ली 0, उसके बाद ये क्या है हमारे पास 4 नंबर 36, तो 450 में तुम्हें 36 जोड़ना, बस इतना आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो क्या कर लेगा 5 नंबर 45 0 क्या जोड़ना तुम्हें 36 और जोड़ देंगे कितना बैठेगा 6 और 5 और 3 कितना बैठेगा 8 और 4 486। जोड़ने का आसान तरीका बताऊं, जोड़ने का आसान तरीका बताऊंगा, जोड़ने का कोई आसान तरीका नहीं होता, एक करी जोड़ा जा भाई, जोड़ने का भी कोई आसान तरीका हो तो कुछ करना ही नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। तो ऐसे ऐसे अगर मैं सवाल दे दूं तुम पहाड़ा बीच में तो निकाल कर 4 5 अभी करके दिखा दोगे, क्योंकि जब तक हाथ में को नहीं निकलने का ना तो फिर ये आउट हो लगा। इसलिए पहले एक काम करो, ये 11 तले का वाला फंडा लिख लो, 21 तले के 100 तक वाला ये वाला फंडा उतार लो, फिर मैं सवाल दे रहा हूँ 4 5 फिर करके दिखाओ। इधर मैं सवाल दे रहा हूं भाई 14 की गुणा करनी 8 में, 17 की गुणा करनी 9 में, इधर भाई 19 की गुणा करनी 6 में, इधर भाई 12 की गुणा करनी 5 में, इधर 63 गुणा करनी 6 में, इधर भाई 68 गुणा करनी 9 में, इधर भाई 65 गुणा करनी 7 में, इधर भाई 69 गुणा करनी 9 में। इसे उतार लो फटाफट, इसकी गुणा करके दिखाओ। देखो आगा हो तुम पर भले ही, लेकिन जब तक तुम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होने का, भूल जाओगे। मैं बहुत आसान तरीके से मैथ पढ़ा रहा हूँ, लास्ट हो भाई ये फंडा मैथ पर समझने का, और यहाँ तो तुम कुछ भी पूछ लो।
बस जल्दी करो, फाट फाट, क्या हाथ तेज चल चलाओ, बच्चे थोड़े तुम दो कक्षा 2 के। में कॉपी यहाँ के सवाल लो भाई, यहाँ आगे 59 गुणा 9, 59 नम्मा कितने हो ये बताना, 57 छिक्की कितने हो ये बताना, 72 नम्मा कितने हो ये बताना, कि 89 नम्मा 89 अट्ठे कितने हो, 89 अट्ठे। फटाफट करो, 33 स्पीड तो फास्ट क्या कर रहा है, फटाफट 33 स्पीड तो उड़ा सवाल को। 25 छिक्की कितने हो ये बताना भैया, 37 अट्ठे कितने हो ये बताना। सवाल करने हैं फटाफट 33 स्पीड सबको, सबके हाथ में निकल के जाना चाहिए जब ठंडा पता लगेगा। 54 नम्मा कितने हो, 59 नम्मा कितने हो, 59 नम्मा। फिर देखना 76 सत्ते कितने हो, 76 सत्ते। ये फटाफट करके दिखाओ मुझे, ये पूरा लिस्ट तुम्हारे सामने रखा हुआ, सभी कॉपी चेक करने आ गया हूँ मैं। समझ में आएगा ना, पढ़ लो ना, तो जब नहीं समझ आ रही तो पूछ लो, यह आएगा। कर फटाफट 33 स्पीड तो गुना कर, कहीं की करी 8 की, 1 अट्ठे कितना हो, 8 जीरो डाल दी, 4 अट्ठे कितना हो, 4 अट्ठे या 8 चौक कितना हो, 32 लिख इसके नीचे, जोड़ दे सर फटाफट, जोड़ दो, डरो ना घबराना। 2 8 और 3 11 ले 112 आएगा, तो 14 अट्ठे कितना हो, 112 हो। अब और कर गुना, दूसरे वाला सवाल जो दिए तुझे ऐसे ही कर, ये वाला लिख फटाफट 17, 1 की 9 में गुना कर देना, बराबर लगा, पहले बराबर लगा ले, 1 निम्मा कितना हो, 9 लिख, उसके बाद जीरो लगा दे 1, उसके बाद 9 सत्ते कितना हो, 9 सत्ते कितना हो, 63 लिख इसके नीचे, 63 63 छेड़ 3 सी की जाएगी, पर से लगा, जोड़ दे सबको फटाफट, आंसर आ जाएगा। हो गए, हो रहे तेरे को कर देगी, हो रहे लिखा फटाफट। सात 49 45 37 12 25 ठीक है, कर हो रहे फास्ट का फास्ट, 33 स्पीड तो हाथ चला, 33 स्पीड तो हो रहे आ रहा समझा, ठीक है करता हो रहे क्या, पहली बार मैथ सीख रहा होगा कोई बात नहीं, ठीक है हटाओ, आगे चलेंगे भी, घबराओ मत बिल्कुल भी। अब 100 तो लेकर 100 तो लेकर पहाड़ी सिखाऊंगा, हो गए दिखा कप फटाफट स्पीड तक, 100 तो लेकर पहाड़ी सिखाऊंगा, पता कहाँ तक, 1000 तक। देखो देखो भैया देखो, 1 मिनट में एक्सपेरिमेंट कर लो, पहले बोलना मत बिल्कुल भी तुम। तीन गम 3 3 दूनी 6 3 गम 3 होगा। आ जाओ जोड़ जाओ फंडे यार, इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते तो दिमाग काम कर जा। सुन लो समझा दी थोड़ी देर बाद। अब हम क्या करेंगे, 100 से लेकर भैया पहाड़े सीखेंगे 999 तक, उसके बाद मुझे लग रहा किसी सवाल में जरूरत पड़ेगी लास्ट। फिर तुम तो कहते हैं पूछे पहाड़े कहाँ तक हो, बता कहाँ तक, कौन था सुनना, फटाफट इतनी प्रैक्टिस कर लेनी घर जाकर, फटाफट फटाफट फटाफट। मैं तुम्हें परसेंटेज निकालने का अब ऐसा तरीका बताना हूँ, तुम ना आज तक कहीं भी सर्च कर लेना जाकर, मिलने का ही नहीं। अब तुम्हें तो दिमाग में बताओगे, अभी पेन एक तरफ ऐसा करके रख दोगे, अगर तुम पेन उठा भी दो और कितना बड़ा परसेंटेज निकाल दोगे। नु कहो ना बता 10,000 रुपये में ब्याज पर दिए और 5% पर दिए, तो बता जो उसका ब्याज कितना बैठेगा, तो कैलकुलेट करके निकाल लो बैठेगा। लेकिन नंबर दे देना 4,536 और उसका 10%, और फिर तेरी तीती पीती गुल हो जाएगी। अभी समझने की बात है समझ में आया, तो पहले इसका भी पहाड़ा समझ लो। जैसे मैंने कहा तुम कि भाई 125 नंबर पूछा मैंने, इसके बीच में इसमें कहीं भी पूछ लो, 125 नंबर पूछा मैंने, तो ये बच्चा वही कर सके जिसके 12 का पहाड़ा याद होगा। तो 12 के पहले 9 में गुणा करनी, अब 12 में पता कितना हो, 108, जीरो डाल लो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम की। अब इस 9 की 5 में गुणा करो, 9 पंजे कितना हो 45, और दोनों को जोड़ दो, 5 का 5 यहाँ, 8 और 4 12 का 2 का 12 का 12 हो जाएगा, और कितना बैठेगा 1125। जरूरत पड़ने लगी तो ऐसा करके निकाला जा सके, अगर फंस जाओ तो कहीं। हमने कहा यहाँ से 300, यहाँ लिखा हुआ 300, ये लिखा हुआ 37, तो 337 है यहाँ से, और 7 में गुणा करनी पड़ेगी, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। इसकी पहले से गुणा करनी पड़ेगी, जो गुणा पीछे जाकर कर लो ना गुणा, फिर उसके नाम की जीरो डाल दो, 7 7 49 और जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। इतनी जरूरत नहीं पड़ने की, लेकिन ये इनकी जरूरत पड़ती रहा बीच बीच में, पता लग गया। हटाओ यहाँ से, जैसे हमने कहा इसे करके दिखाना तुम्हें। दूसरा सवाल देखो यहाँ से, यहाँ लिखा हुआ 18 मतलब 185 गुणा 7, ये लिखा हुआ। तो जिस बच्चे का 18 का पहाड़ा याद होगा, 18 की 7 में गुणा कर लो, 18 7 कितना हो 126, 126 जीरो एक जीरो डाल दी,
अब बताओ 7 पंजे कितना हो 35 35 और जोड़ का हमने आंसर निकाल लिया कितना आएगा 5 6 3 9 और 2 और 1 1295 करके दिखा सको 4 5 करके देख लो ऐसा। अरे ये जो गुणाने वाली गुणा ये तो पीछे भी कर सको तुम, क्या दिक्कत हो रही। चलो यहाँ लिखा हुआ 153 और गुणा करनी 9 में करके दिखाई करेगी सर। यहाँ लिखा हुआ 162 और गुणा करनी 7 में। यहाँ लिखा हुआ 125 गुणा करनी 6 में। 15 की गुणा 9 में पीछे करके देख लो जाएगा क्या रहा, क्या दिक्कत हो रही है। पंद्रह 153 की 9 में गुणा कर दो। पहला क्या है 1370 1370 आया भाई 1370। दूसरे का 1134 बता रहा भाई। और बताइए भाई 1370 अच्छा 77 ठीक है। उसके बाद 125 गुणा 6 वाले का बताओ कितना है। 125 गुणा 6 125 गुणा 6 750 आया 750 बता रहे भाई। इसे करियो करें इसे करियो 23 गुणा 7 233 गुणा 7 इसे करियो 225 गुणा 5 इसे करियो भाई। फटाफट करो कैलकुलेशन में, तुम्हारे कैलकुलेशन पे लेकर आना चाह रहा तुम। 237 गुणा 6 293 गुणा 5 करियो कैलकुलेशन फास्ट करो। मुझे पता कर तुम सब देखोगे। पहले का 1631 बता रहे कौन बता रहा भाई 1631 चेक करियो करेगी यही आएगा। और फटाफट फास्ट करो जो पहले करेगा उसका खेल है सारा। दूसरे 185 गलत पूरा कर ना पूरा कर फटाफट कैलकुलेशन सब कर देंगे। फास्ट कौन कर रहा 1125 बता रहा है लड़का। और बताओ भाई करे जो फास्ट करेगा उसका खेल है फटाफट देते स्पीड समझ में सब किया आएगा। फास्ट करो बता पीछे जाकर कर लेना करना तो पड़ेगा ही मेहनत नहीं कर जरूरत भी नहीं पड़ने की इसकी। हाय हाय 22 की 5 गुणा कर लेना पीछे जाकर इस वाले का। मैं कैलकुलेशन में तू मेहनत नहीं करना चाह रहा मेहनत कर लिख पीछे जाकर दिमाग नहीं चलाना चाह रहा। 14 22 जो देख कर लिखा हाल उतारो उसी कॉपी चेक करो कहाँ गुणा करके देख किसने गुणा तो करो कम से कम। इसका कितना है लास्ट वाला 14 62 55 वो 65 बता रहा है 65 चेक कर बेटे तू ढंग से करके 14 65 बता रहे हैं ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलो करे फंडा हटा दूंगा सर पहाड़े इतनी बहुत मैं गुणा करवानी चाह रहा था तुम पर इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं 99 तक का ही फंडा याद रखना फंडा सिखाना चाह रहा था तुम कि गुणा ऐसा भी हो जा भाई। कोई दिक्कत नहीं आ जाओ भाई आ जाओ परसेंटेज पर पॉइंट तो बजाओ भैया। मुझे एक बात बताओ टाइप नंबर फर्स्ट ही चल रहा है हमारा भी टाइप नंबर फर्स्ट ही हो हमारा जो हमने सवाल में तुम्हें बताए थे बेसिक कहा था मैंने बेस पर आधारित पर्सन जो बेस हो परसेंटेज का बेस हो। यह बात मैंने कल भी सिखाई थी तुम आज फिर सिखा रहा हूं तुम। एक लड़की के 330 नंबर आए नंबर 500 में से उस बच्ची तो पूछा गया बेटा तुम्हारे कितने नंबर आए जी मेरे 330 नंबर आए कितने परसेंटेज आए तो जितने नंबर आए उसको तो ऊपर रख दो और गुणा कहीं तक कर दो बटे में लिख दो 500 और गुणा कहीं तक कर दो 100 कहीं से कर दो ऐसे ऐसे काट देंगे 0 तो 0 कट जाएगी 5 से काट देंगे 5 से काट देंगे कितना बैठेगा 66। 12वीं क्लास में मेरे इतनी परसेंटेज नंबर आए थे सच में रियलिटी में हकीकत में मेरे 66% नंबर आए थे 330 मेरी मार्कशीट में लिखे हुए। इतना सारा पढ़ने के बावजूद भी इतने नंबर आए थे समझ में बात। 66% नंबर आए थे ऐसा करके तो जितने तुम्हारे 12वीं क्लास में नंबर आए होंगे आ रखे उसका परसेंटेज निकाल के दिखा दोगे मुझे भी निकाल के दिखाएगा फटाफट। ये तो याद करो बैठे हुए आया समझ में ठीक है याद कितने 12वीं में
अच्छा, 10वीं के तो 10वीं के निकाल के दिखा दो भाई, निकाल दोगे? ठीक, इसमें कितना है? 57.8 ठीक, 78 73 थे। 59.8%। चलो कोई बात, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। ये हमने कल सीखा था कि ऐसे हम परसेंटेज निकाल लो। अब जो बेसिक में हम जो सीखने वाले, बेसिक का जो खेल है सारा का सारा, अगर ये क्लियर तो मैथ क्लियर। अगर यहाँ तुम जो मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, यो परसेंटेज का, अगर तुमने मेरे पास पढ़ लिया, फिर मैथ कहीं भी जाकर पढ़ लेना, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं खड़ी होने की, क्योंकि मैं बेस पहले सुधार कर चलूँ। अब समझ लो, वो गौर तो समझ लो, आना चाहिए सबको, क्या समझाने की कोशिश करी जा रही। जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो समझना अच्छे तरीके से, कि जो ऐसे लिखा हुआ गई को 1/10, ऐसे परसेंटेज का मैंने कल बताया दूंगा। अगर कहीं लिखा हुआ 10%, इसका मतलब क्या हो? 10/100, 10/100 कट जाएगा 1/10। कल लिखवाए थे बहुत सारे। अगर 20% लिखा हुआ 1/5 याद करवाया था। अगर 25% लिखा हुआ 25/100 बैठा, 25 कम 25 1/4 कल याद करवाने को कहा था। ऐसे परसेंटेज लिखवाई थी, ठीक है। लेकिन आज मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने कहा तुम कि बताओ, यहां लिखा हुआ 400 का 10% बताओ कितना होगा? 400 का 10%, 400 का 10% पूछ रहे हैं आप। अच्छा, तो हम क्या करें? ऐसा करें हम, और सब ऐसे ही करें। 400 गुणा ये लिखा 10 और बटे में 100। ये बेसिक नियम जानकारी होनी चाहिए। बराबर यहाँ नहीं लगाना, सवाल करते वक्त बराबर शुरू में पहले लगा के चलना। अद्धा उन्होंने पता लगता बराबर कहाँ लगाना, समझ नहीं, बराबर लगा ले, फिर हम सोना ध्यान लगाएगा। इस तो कट जाएगा, इस तो कट जाएगा, 1 0 कट जाएगी, यहाँ तक कट जाएगी तो 40 आ जाएगा। ये सबको पता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी एक सवाल हो, रुक जाओ, ये सबको ही पता, मुझे भी पता, पूरी दुनिया को भी पता है। रुक जाओ, अभी हमने कहा 500 लिखा हुआ गई को, 500 लिखा हुआ और 500 लिखा हुआ, तो मुझे इसका 20% निकालना। तो 500 का 20% निकालना, 500 गुना और 20 बटे कितना लिख देंगे? 100। 0 तो 0, धड़ 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 कट जाएगी, ऐसा करेगा। उसके बाद 5 दूनी 10 और 0 0, ये बैठेगा 100। 500 रुपए का अगर 20%, तो मेरे पास 500 थे, तो हमने इन दोनों ने मिलकर 500 रुपए कमाए। इसने कहा इस लड़के को कि मुझे 20% दे दो, तो 20% देने का मतलब कितने रुपए देगा? 100 रुपए। मतलब समझ में आया इसका? ये जो मैं बीच बीच में बातें बता रहा ना, यही सवाल में यूज होगी। सवाल की भाषा ही ऐसी हो, अगर ये नहीं समझे तो समझ गए। अगर मैंने यूं बताओ, मैंने अगर मिलकर मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए थी, 10,000 रुपए कितनी थी? 10,000 रुपए। और मेरी बीवी ने कहा कि मुझे आप अपनी इनकम का 20% हिस्सा दे, 25% हिस्सा दे दो, तो तुम क्या बता सकते हो? अगर मैं अपनी बीवी को मेरी इनकम का 25% हिस्सा मांग रही, तो तुम बता सकते हो कितने पैसे देने पड़ेंगे? अभी कैलकुलेट करके देखेंगे। 10,000 ये भाई जी की इनकम, जो भाई जी की बीवी मांग रही थी वो कितना मांग रही थी? 25%। 0 तो क्या कट जाएगी? 0। ऐसा करेंगे तो कितना बैठेगा बताओ? 25 कम 25, 2,500। तो बीवी को कितने देने पड़ेंगे भाई? 2,500 रुपए। बात समझ में आई है? यही परसेंटेज है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। अगर यहाँ ऐसे ही करोगे, सभी कर पढ़ाओ, तो फिर मेरे पास पढ़ने का फायदा क्या होगा? सब कैलकुलेशन ही करी करवा, लिखना ही नहीं सर। इसे तुम वैसे ही बता दोगे परसेंटेज कैलकुलेट करके। एक ऐसा भी फंडा मेरे पास मौजूद है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम गौर तो समझ लेना। पहले सारा समझना, सारे फंडे समझने, फिर समझना उसके ऊपर ट्रिक कैसा काम करेगी। समझ नहीं बात है? अगर हम कहने लगे किसी बच्चे को, चलो मुझे परसेंटेज निकाल के दिखा, तुम दे दोगे आज ही तुम जाकर दे दोगे किसी बच्चे को, इसका परसेंटेज निकाल के दिखा कि लिखा हुआ 2,550 55, इसका 10% निकाल के दिखा, तो 10% कहता कैसे निकाल लगा? सब ऐसे निकाल लो, 10 बटे कितना बैठेगा? 100, और धड़ धड़ काटेगा, अब यहाँ फंस जाएगा, तड़प जाएगा वो बढ़िया करके तड़प जाएगा वो। और तुम नहीं तड़पनेगे, तुम वैसे देख कर बता दो इसका आंसर क्या होगा। सीखना चाहते हो? बोलो सिखा दो। ठीक। अच्छा एक बात बताओ करे, तरीका तो ये भी है, मुझे लगा अध्याय से आज ही पता लगा होगा, ये भी तो हो सके आधे को आज ही पता लगा। तो चुपचाप इसे भी पहले उतार लो, फिर वो फंडा बता रहा हूँ क्या है वो, कितना बड़ा परसेंटेज निकालना, नोट करो से पहले। ये भी उतार लो कि 400 का 10% कैसे निकाल लेंगे, 10,000 यो 500 का 20% कैसे निकाल लेंगे, और भाई इसका 25% कैसे निकाल लेंगे। उतार लो सर, उतारो, दिमाग काम करेगा हल्का हल्का।
कहीं पड़ी है परसेंटेज, ऐसे पड़ी परसेंटेज। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, गाँव में जाकर पढ़ागा ले आज। गुना तो मैंने आज पहली बार ऐसे पहली बार सीख किस तरह? वो जो किसी ने पढ़ा है अभी तो कोई बात नहीं, तो बहुत कुछ तू पहली बार देखेगा। चलो कोई बात नहीं, समझ फंडा समझ में आना चाहिए क्या था मुझे इस मतलब भी नहीं है जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो, लेकिन ये फंडा मैंने तुम बेसिक बता दिया, ये बेसिक है हमारा। एक बार मैं इस बेसिक की और प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ तुम्हें, इसी तरीके की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ कि परसेंटेज निकाल कर दिखाओ भाई। मेरे पास मेरी इनकम, हेलो मेरी इनकम पता कितनी? मेरी इनकम भैया 50,000 रुपये। मान लो मैं गवर्नमेंट जॉब करने चला गया, मुझे पसंद नहीं है गवर्नमेंट जॉब, अगर मैं करने ही चला गया तो 50,000 रुपये मेरी तनख्वाह, तो 50,000 तनख्वाह, तो बीवी कह रही कि मुझे सिंगार भी खरीदना, तो सिंगार खरीदने खातर वो परसेंटेज में पैसे मांग रही बेटा। और परसेंटेज पता कितना मांग रही? आपने मुझे अपनी इनकम का 25% दे दो, तो मुझे कैलकुलेट करके तुम बताओ 25% मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, सब करके दिखाओ सर, करके बता सर। 12,000 एक बार देखे ना, ये आगा पक्का 50,000 गुना 25% और बट्टे में मैट्रिक का 100, 25 कम 25, 25 चौका 100। वैसे जिस बच्चे ने परसेंटेज याद कर रखी है ना कि 25% का मतलब 1/4 हो, वो ऐसा करके हाँ 1/4 भी लिख सकेगा और सीधी 4 से भाग कर देगा तो 12,500 आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा। 50,000 को 4 भागों मानते हो 12,500 बच जाएगा। ऐसे देख लो ना, 12,500, 12,500, 25,000 और 12,500, 12,500, 25,000, 25, 25, 50, ये तो मतलब बैठ रहा है 4 भागों में बांटने का, समझ गए? तो बीवी को कितने देने पड़ेंगे भाई सिंगार के लिए? 12,500 का सिंगार देना पड़ेगा उसे, 25%। रुक जाओ अभी तो रुक जाओ, ये तो बेसिक। आप वो फंडा क्यों नहीं बता रहे? वो वाला फंडा क्यों नहीं बता रहे? अभी देखो इसमें फंस जाओगे, अभी समझ जाओ। यहाँ लिखा हुआ भाई 5,005 का 10% निकाल लो, 10% निकाल लो। तो 5,005 का जब 10% निकाल लोगे, या 10 नहीं या 20% निकाल लो, तो जैसे 20% निकाल लोगे तो तुम गए भाई, तुम गए। अब निकाल कैसे निकाल लोगे? देखो ऐसे तो लिखो कि 5,005 का मतलब गुणा 20% की मैंने परसेंटेज याद नहीं करवा रखी, तो 20% का मतलब कितना बता रखा है मैंने तुम्हें? तो उसकी जगह सीधा कैलकुलेशन करके 1/5 लिख दो। और 5 तो मैंने जिसके लास्ट में 5 है तो 5 तक कट जाए, 5 तक कट जाए, धड़ 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 0 0 और 1 5, 1,001 रुपये देने पड़ेंगे। सही है? ये बेसिक फंडा सबको पता है और ये बहुत जगह यूज भी होगा, समझ नहीं बात यार। लेकिन मैं जो फंडा बताने जा रहा वो बहुत यूनिक बात है, ये तो सबको तीसरे नंबर पर। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ? जरूरत है इसकी, सबको बताओ। कभी कंफ्यूजन करने लगा तुम्हें कोई? यहाँ लिखा हुआ भाई 40,000 का 15% निकालना, इसे सब निकाल लो भाई, निकाल लो कॉपी में। 40,000 का 15% बताओ कितना बैठा का? कर दिया बे, कर दिया तो कोरी से खाली बैठा हुआ, बरात में आया वहां से तू कर दिया भाई। ऐसे तो लिखना 40,000 और गुना 15 और बट्टे में कितना लिखना 100 और 0 तो 0 कट गिले, अब कुछ भी नहीं बचा नीचे। 15 की से गुणा करनी, 15 की गुणा करनी तो 15 चौका कितना बैठेगा 60 और कितने 0 बच गई 2 0 और कितना बन गया 6,000। तो 6,000 रुपये देने बीवी को, और क्या है वो? इतना सिंपल सवाल नहीं हो रहा घर पे। बताओ फिर मैं अगर ट्रिक कैसे बताऊंगा भाई? यहां लिखा हुआ भैया 35,500, 35,500 का मुझे 6% देना अपनी बीवी को। अब बताओ कि कितना दूंगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे उसे? 35,500 का 6%, बताइए करे 2,130। होगा कितना आया? इन्हें थोड़ा सा संघर्ष कर लेने दो। कितना? 130, 21-30 आ रहा, 21-30 आ रहा। तो तुमने कैसे करा होगा? ऐसा करा 35,500 और गुणा भाई 6 और बट्टे 100, ऐसे तो करा। 0 तो 0 कट गई है, कटनी गई है। अभी 5 की 6 की 5 में गुणा 6 पंजे 30 की 0, 6 पंजे 30, 30 और 3 33 का 3 का 6 3 18, 18 3 21, ऐसे तो करना। जब 0 तो 0 काट कर ऐसे कर जा। लेकिन समस्या कहाँ गई वो भी जान लो, जब यहाँ 0 ना हो तो फिर ऐसी तैसी हो जा। अब देखो 5वें नंबर पर 3 2 1 5 7 गुणा, इसका निकालना मुझे भैया 5%। कितना निकालना? अब करियो
अब करो ना, रोए तुम माथा पकड़ कर। सोलह सौ सात 1607 पॉइंट 1607 आठ पॉइंट कितने रुपए देने पड़ेंगे? देखते हैं। करी सर 32,157 गुणा 5 बटे में 100 लिख दिया। अब 5 तो 100 को काट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 आ जाएगा। और 20 तो फिर इसे भाग दे, पीछे जाएगा कोने में, शर्म आ रही, भाग देते हो भाई। 5/100 लिखा है, कट खाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 आएगा। और 20 से भाग दे, शर्म न करे बिल्कुल भी, पीछे जाकर भाग दे। ये तो 164.6 आ रहा है, और तू कह रहा 16,785 आ रहा है। क्यों बता रहा अग्निवीर? उसके एक वो मान लेना तू, 1/20 आ जाएगी, उसका काट लो 20 तो भाई ऐसा करा कर हो ना, हवा नहीं आ रही, कोई बात हड़के लगे समझ में आ गए, हड़के लगे जहाँ कट रहा होगा वहाँ तो मजा आ रहा होगा, जहाँ नहीं कट रहा वहाँ नहीं आने की। देखो कैसे करेंगे। देखो 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 देखो, हमने लिखा 32,157 गुणा 5, 5% का मतलब 5/100, काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस पूरे पोर्शन को 20 तक भाग देनी, इसका मतलब तुमको 20 तक भाग दीजिए यार, वहीं फंस जा रहे तुम शर्म आ रही, 20 तक से भाग देते हो। सुन लो, और 20 तक भाग ऐसे दे लो ना, पीछे जाएगा कोने में तुम, लेकिन तुम इससे बचना चाह रहे। 32,157 को भाग देनी, तो क्या बैठेगा 20 एकम कितना बैठेगा 20, मुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती भाग देते हुए। 2 कितना बैठेगा 12, कितना बच जाएगा 1, 20 छिक्की कितना हो 120, 120 घटा कितना बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा 5, उसके बाद कितना उतारेंगे ऊपर 7, 20 20 सत्ते कितना हो 140, 20 सत्ते 140 हो, 140 लगा दिया हमने यहाँ तक। कितना बैठेगा यहाँ तक यो 7, कितना बैठेगा 1, उसके बाद ये बताओ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद क्या लगाएंगे 0, 0 बढ़ा लेंगे यहाँ की। अब 20 अट्ठे 160 हो, तो 20 अट्ठे 160 हो तो 16,7.8 आ जाएगा, 16,7.8। बस इतना छोड़ देंगे, पॉइंट के बाद 1-2 अंक तक चला गया पहाड़ा। क्या गलत आ रहा था? तो भाग देते बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी, जिस बच्चे पे भाग नहीं आती वो भी सिखाई जाएगी, समझ बात है, क्योंकि अभी भाग की जरूरत पड़ेगी, ये तो बहुत बेसिक चीज हो। भाई 1607 पॉइंट आ रहा 1607 पॉइंट देखो निकाल आप नहीं क्या है तेरे सामने, भाग नहीं करी पूरी, 5 होगा, बस 1 5 आ जाएगा और 1 5 लिख लो, और क्या दिया पूरा पूरा करना है। फोन में, मतलब यही आ रही है भाई और यहाँ मैंने तेरे सामने करी नहीं करी। फोन के अंदर कैलकुलेटर तो मैंने बनाया, बी पास्कल ने बनाया था वो। 20 तो भाग देख, भाग देख यहाँ क्या आ रहा है 2 1 1। तू बता क्या गलती मेरे में, तू बता दे मेरे सवाल में क्या गलती है, तू बता दो। फोन बढ़िया, हम बढ़िया भाई, ठीक। अब दिक्कत कहाँ, ये फंडे जो मैं तुम्हें बता रहे हैं ये बेसिक है, सबको पता, सभी ने यूज करो, मुझे बताना भी जरूरत है, मेरा धर्म था, लेकिन अब यूज नहीं करना तुम्हें। क्यों नहीं करना? अब जो बात बता रहा हूं बहुत गौर से समझ लेना, यह काम आ गई, इसे जेब में डाल कर लेके चले जाना और सवाल हो जाएगा। कितनी बड़ी परसेंटेज हो आराम से निकाल लो। पहले इसे याद करो 10%, अगर कहीं भी 10% किसी भी चीज का 10% निकालना हो तो 10% पहले मतलब समझो। 10% का मतलब वो 10/100, और 10/100 का मतलब वो 1/10, 0 तो 0, और 1/10 का मतलब वो 0.1, क्योंकि 10 से 1 को भाग दिए भी सिखा रहा हूँ। देखो 10 से 1 को भाग दोगे, कैसे दोगे 10 से 1 को भाग नहीं देनी, सीख लो बस जो मैं समझाने जा रहा हूँ। यहाँ 1 हो, पॉइंट लगाई 0 बढ़ा ली, 10 एकम 10 कट गया, ये पॉइंट 1 ही नहीं बैठ रहा, ये तो पॉइंट 1 बैठ वो गलत हो रहा भाई, थोड़ा गलत हो रहा। कर लिए। इसमें दो अंक उतारेंगे ना भाई, 1 0 लगा कहाँ तक दो उतारा, देख कर जा, कर लिए सो कर जा, कर लिए पहले से मैंने कराया चाहिए। कोई बात नहीं, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, समझ ले यार, समझ ले, मुझे करना भी नहीं वो। यहाँ देख ले 10 से 10 को भाग, इसे भाग देंगे 1 को तो 0.1 आएगा, तो 0.1 आएगा वो।
जब भी किसी चीज का, किसी संख्या का 10% निकालना हो तो इधर सज्जे हाथ की तरफ तो चलना। हेलो, इंपोर्टेंट बात, जब भी किसी संख्या का 10% निकालना हो, एक 10% है, एक 1%। अभी मैं यहाँ बीच में लाइन खींच रहा हूं, इधर मैं 1% के बारे में समझाऊंगा 1% क्या चीज है। जब भी किसी संख्या का 10% निकालना हो, सबसे सुनूंगा क्या बताओ, तो इस हाथ की तरफ से चलना और एक अंक बाद पॉइंट लगा देनी। जैसे लिखा हुआ है यहां से 4 3 2 7, तो इसका आंसर क्या है? चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल यहां पॉइंट लगा देनी। 432.1 यही आंसर है, ये 10% है इसका। इसका 10% भाग दे कभी वही आगा पॉइंट होगा, और ना तुम्हारी भाग भी बच गई और परसेंटेज भी बच गया। अब तुम क्या कह रहे थे, भाई तुम कहते 5,000, अब 5,000 का हमें क्या निकालना, 10% निकालना। तो 10% क्यों चल रहे, एक पॉइंट अंक इधर लगा दो ना, तो कितना बैठेगा 5,000 का 10%, 500.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, 500 नहीं आएगा। अभी रुक जा, अभी रुक जा, किस में ट्रिक होगा? पहले यहाँ तक जो मैंने समझाया यहाँ तक समझ में आएगा, आगे बढ़ेंगे। अभी यूट्यूब भाग जाए, अभी छोड़ दे अभी यूट्यूब को। यहाँ 3 2 1 7 5 2, मैं कहूँ 10% निकालो, सोचना ही नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पॉइंट लगा दो। 10%, बड़ी बड़ी परसेंटेज भी निकलेगी, ये तो 10%, ये तो 10%, 13 भी, 15 भी, 17 भी, 18 भी, 23% भी, और बिना भाग के निकलेगा, तो फिर मुझे जरूरत क्या है? समझ बात है, वो पहाड़े आने चाहिए, इसलिए शुरू में पहाड़े सिखाए। जो मास्टर शुरू में आएगा पहाड़े सिखा रहा, कुछ कारण तो होगा। पहाड़े का मतलब गुणा करनी, सही बात है, उसकी प्रैक्टिस करके रखो, फिर आराम से तुम भागते बच जाओगे, सब चीजें तो बच जाओगे। पहले 10% पॉइंट के बाद अगर 0 होना पॉइंट के बाद, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैंने कहा तुम 6,000 का 10% निकाल, अभी 10% केवल, अभी 20% की बात नहीं करी, ना 13 की, ना 34 की, ना 24 की बात करी। 10% का नियम याद कर लो, इसे 10% रूल बोल लो। 10% रूल ये हो, पीछे तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगी। और क्यों लग जाएगी वो पता लग रहा तुम, क्योंकि देखो 10 भाग दोगे तो 0.1 अंक बाद आएगी, 0.1 अंक बाद आएगी, यहाँ 0.1 अंक बैठ रहा है, इसलिए पॉइंट पीछे तक अंक लगा दे। मैंने कहा किसी बच्चे को भाई 432 लिखा हुआ है, 432, इसका मुझे 10% निकालना, तो 432 का 10% कितना बैठेगा? अब तुम्हारे दिमाग में 43.2 बैठेगा। तो इससे क्या होगा, सारी ही कैलकुलेशन बच गई। अब इसका बेनिफिट क्या होगा भाई जी? इसका बेनिफिट 10%, तो 10% का नियम याद रखना, ये 10% नियम बोल लो सर, 10% रूल, इसे 10% रूल, इसे बोलना तुम, ये तो ऐसा फंडा क्या है वो, ये पढ़ना तुम क्या है, फंडा सीखना तुम, आ रहा समझ में? अब और समझो, और समझो, और समझो, और समझो, आराम आराम से साफ साफ लिखूंगा ताकि तुम नोट्स में भी लिख लो अच्छी तरह। क्या है फंडा भैया? ऐसा फंडा क्या समझो, यो फंडा कि जो 10% है ना, 10% दाई ओर से एक अंक बाद पॉइंट लगानी है, एक अंक बाद पॉइंट लगाना है। लगा लोगे? वैसे लिख दिया मैंने इस बात को, अब दिमाग में पड़नी चाहिए बात। यार जैसे हमने कहा भैया कि एक बात बताओ मुझे, ये लिखा हुआ 5,550 लिखा हुआ, अब 10% निकालना, आराम से निकाल लोगे, आंसर भी आएगा होगा। क्या आया बताओ करेक्ट? 5,005, यहाँ तक आएगा, और फिर 50,055। अब पॉइंट 0, अगर मैंने पहले बताया पॉइंट के बाद 0 ना, तो भूल जाओ उसे, पॉइंट को साफ कर दो यहाँ तक सारा, यही इसका आंसर आएगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, पॉइंट से पहले 0 का बहुत मतलब हो। समझ में आई बात? है ठीक। तो 10, केवल अभी 10% निकालना सिखाया, 13%, 6%, 5% ये दिमाग में जरूर चलेंगे तुम्हारे, लेकिन इससे सुधरेंगे सारे। जैसे मुझे 15% निकालना, किसी संख्या का 15% निकालना, तो फिर हम क्या करेंगे? ये बताओ मुझे, अगर किसी के पास 20 रुपए है, 20 रुपए, तो 20 रुपए को मैं कैसे कह सकूं? नहीं, 10 प्लस के 10 रुपए है, गलत तो नहीं है इसमें? मैं कह लूँ अगर कहीं 15% लिखा हुआ, तो 15% को मैं ऐसे तो लिख सकूं 10% प्लस 5%, सही बात है। अब मैं 10% का नियम निकालना, 10% तुम निकालना सिखा रहा हूँ, इसका मतलब मैं 10% निकालना सिखा रहा हूँ, तो इसका बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज। जो 10% निकालना सिखा रहा हूँ, इतना कैलकुलेशन बचा देगा तुम्हारा। परसेंटेज का कोई भी सवाल कर लियो, कोई भी सवाल, समझ, परसेंटेज का नहीं, कैलकुलेशन का कोई सा सवाल कर लियो, सारा रास्ता तुम्हारा आसान बना देगा। बस 10% का रूल सीख लो, और एक सीखना 1% का रूल। किसका? तो जो बच्चा 10% का और 1% का रूल सीख लेगा ना, वो कभी मार नहीं खाने का। अभी 1% का भी रूल बताऊंगा, पहले ही समझ जाओ। 10% निकाल दोगे,
10%, अभी 15, और जब 15 मैंने बताया 15% निकालना, कहीं मुझे 23% निकालना पड़ेगा, तो 23% में कैसे निकाल लूंगा? तो 23% को मैं क्या लिखूंगा? 10% के रूल में 10% प्लस 10% प्लस 3%, क्योंकि 10 और 10 कितना हो? 20, 20 और कितना हो? 3। ऐसा तो लिख सको, इतना तो समझ में आ रहा। अगर क्या करना वो मेरा काम होगा। बात बताओ, समझ में नहीं आई? जरा एक बात बताओ, कहीं ऐसे लिखा हुआ मुझे 17% निकालना पड़ेगा, 17% की संख्या का, इसे कैसे लिखूंगा मैं? बताइए करें, 10 जरूर आना चाहिए तुम्हें, 10% और प्लस 7%। तुम सीख सको, ये हाई लेवल का फंडा IIT में यूज कर रखा है मैंने। सही वजह हम तैयारी करते थे ऐसे पढ़ते थे। वे IIT वाले ये तो छोटे मोटे मैथ, वहां बहुत कैलकुलेशन होती थी, भरमार मात्रा में कैलकुलेटर फेल हो जाओ वहां से। इतनी बात बताओ, ऐसे तोड़कर लिख सके? नहीं लिख सकते हम परसेंटेज को। संबंध 10, देखा तुम संबंध 10% आ नहीं यहाँ, सिर्फ जोड़ने का सवाल ले जाएगा। जहां इतनी लंबी कैलकुलेशन और भाग करनी पड़ती, सिर्फ जोड़ने का सवाल छोड़ दूंगा सलाह में, जोड़ ब्लैक छोड़ दूंगा, चाहे किसी का भी फंडा करके निकाल लो। और यही कंसेप्ट लाभ हानि में यूज होगा, और यही कंसेप्ट साधारण ब्याज में यूज करूंगा, और यही कंसेप्ट और कोई सा भी सवाल कर ले, फिर कहीं से भी जाकर। और बेसिक भी सीख रहे, और साथों बेसिक के बाद उसके बाद एडवांस भी सीख रहे। क्या है वो? समझ में आ रहा है? लगा बस 10%। अभी मैं क्या करूंगा तुमसे 10%, अब 1% भी सीख लो। इसे मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसे यूज होगा यहाँ से। चलो यहाँ तो पता लग चुका इसका 10%। एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दूँ सर, ताकि नोट्स बना सको तुम अच्छे तरीके से। यहाँ लिखा हुआ भाई 5510, इसका मुझे 10% निकालना। क्या निकालना इसका? 10% निकालना। तो 10% निकालने, आंसर पता लग गया क्या आएगा? क्या आएगा भाई आंसर? बताइए करें। 5 5 5 1 पॉइंट यहाँ जाएगी, नहीं यहाँ जाएगी, पॉइंट के बाद जीरो चला जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब ही नहीं होता, ये आंसर आ जाएगा। ये सबकी समझ में आएगा नहीं कि कभी जिंदगी में 10% निकालना पड़ेगा ना, तो कोई दिक्कत होने की नहीं। सही बात है, दिक्कत शुरू होगी 10% के बाद, 10% के बाद भी दिक्कत नहीं होने की। क्यों नहीं होने की? ये मैगस सिखाने जा रहा हूँ तुम्हें। 10% वाले का मान यहाँ रखो, 5% वाले का भी सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। 5% वाले का यहाँ मान रखो, दोनों जोड़ लो आंसर। ये 10% और 5% वाले मान कहाँ तक ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद दूसरा सवाल, ये नोट्स में लिखने इस तरह। दूसरा सवाल, वीडियो आज जागी सारी की सारी है तुम्हारे ग्रुप में। 4 3 2 1 5 7 तुम्हारी क्लास के बच्चे बैठेंगे, निकाल लेंगे। वैसे 10% निकाल इसका, 10 गुणा बटे 100, और तुम्हें पता आंसर भी क्या लिया। तो तुम्हारा तो रास्ता ही आसान होगा, पेन भी बचेगा तुम्हारा, पेन बची, कलम बची, कॉपी बचेगी। इसका 10% बताइए क्या बैठेगा? हाँ 10%, 43 21 5.7 आएगा आंसर। ऐसा करो सबकी समझ में भी आएगा होगा। इसलिए मैंने मैथ को इतना आसान सरल करके बना रखा, सारे चैप्टर तोड़कर तुम मिलने का नहीं फंडा होगा अग। समझ में आई बात यार? और तुमने सोचा यार तुम मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मिलने का भी नहीं, और तुम सीख कर जाओगे यार, निकल रहे सारे सवाल हो रहे, मजा आ रहा है मैथ में। तीसरा ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे नोट्स में लिखे रहा है साफ साफ, ब्लैक पेन ब्लू पेन से नोट्स बना लेना साफ साफ अच्छी तरह से। कल कॉपी चेक होगी, भाई दिखाओ कहाँ बना रहा कॉपी, ऐसे जीके की चेक होगी। अच्छा होगा एक बार पढ़ लिया ना, फिर नहीं दिक्कत होने की। चलो भाई 4 3 2 1 3 है, इसका परसेंटेज निकालना मुझे, इसका निकालना 10%। अभी 10% की बात चल रही, ज़्यादा टाइम बिता रहा हूँ तो कुछ फंडा ही होगा इसमें। 4 3 2 1.3 सबकी समझ में आ गया? ऐसा कोई है जिसकी समझ में नहीं आ रही बात? आएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता जो मैं समझा रहा हूँ समझ में ना हो। आ जाओ। उसके बावजूद यहाँ तो 10% से का, इधर साइड में 1%। अच्छा 1% का मतलब समझो सब बच्चे, यहाँ 1% का नियम है, 1% का नियम। वो क्या हुआ ना, जब वो पेड़ काटने चला तो पेड़ काटने वक्त तो पहले जो कुल्हाड़ी की तलवार धार हो उसे पहनना कर लेना चाहिए। सही बात है, नहीं तो मारो जाओ उसको, मारो जाओ सर पड़ रहा है। 2 घंटे पेड़ काटने तो बढ़िया कि 30 मिनट पहले उसको मेहनत करी जा, तो वही यही मेहनत हो रही पहले ही। 1% का मतलब वो 1/100, और 1/100 का मतलब नीचे दो जीरो नहीं है तो पीछे तो 2 बाद पॉइंट लगेगी, 0 1, इसका मतलब वो 0.01 0.01। अब 1% का मतलब क्योंकि कितने का 1%। और जब 10% की बात आ जाए तो 1 अंक बाद पॉइंट लगेगी पीछे। तो जब 1% की बात, जब 10% की बात आ जाए तो 1 अंक पॉइंट पर लगेगी। जब 1% की बात आ जाए तो 2 अंक पॉइंट इनका किस होंगे, इधर वाली चीज तक 2 पॉइंट इनका भाग जाएंगे। जैसे मैं कहने लगा, बताओ मुझे एक काम करो, यहाँ लिखा हुआ 4 3 2 1 0 0, इसका मुझे 1% बताना। कितना बताना? 1%। अब तुम्हारे दिमाग फट झटके से आंसर आएगा। अगर तुम्हें मैं यहाँ फंडा ना बताता ना तो 1/100 और 0 काटने पे लग रहे थे। समझ गए नहीं? भावनाएं समझो मेरी, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 4 3 2 1 0 0 पॉइंट, ये आएगा 43 21। जब मैं पढ़ा दूंगा ना, मुझे 5-7 दिन लगेंगे जरूर इसमें चैप्टर में,
क्योंकि सारा बेसिक लेकर चलूंगा सारा का सारा, जहां तुम्हें दिक्कत हो, और उसके बाद फिर बैठना किसी के पास मैथ पढ़ने कि जो तुझे वहां कैलकुलेशन करके बताओ, तो मेरे दिमाग में वैसे ही पढ़ा, वो तो मैंने मुझे वैसे ही सिखा रखा भाई जी ने। और अब समझो यहाँ लिखा हुआ 3 2 1 4 2 4 2 का निकालना 1%, कितना निकालना, तुम्हें पता लग गया इसका आंसर क्या आएगा, बता सको क्या आएगा, 321.42, ये आंसर आ जाएगा 1%। जरा एक बात बताओ गुरे को, अगर मैंने किसी व्यक्ति को 3,125 रुपए दिए, किसी व्यक्ति को, या 3,125 रुपए दिए, सही बात, या 3,125 रुपए दिए, और मैंने इसे ये भी कहा कि इस मतलब ना 1% हिस्सा इसे दे देना शर्मिले को, किसे दे देना, इसका 1% हिस्सा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 1% निकाल लेंगे इसका, 1%, देखिए इसे खुद भी पता, बिना लिखे बता सर, 1%, 1% का मतलब समझिए 1% हिस्सा कितने देने पड़ेंगे सर, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 312, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 अंक बाद 31.25, 25 टका नहीं, यानी 31 रुपए 25 पैसे देने पड़ेंगे सर मिले को, समझ गए। 1% और 10% का रूल समझ में आएगा क्या, बता दो मुझे, फिर भूल ना जाइए बिल्कुल भी, अगर जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए चाहे तो मैं और प्रैक्टिस करवा दूंगा, ये था ना बहुत प्रैक्टिस, तो नोट कर लो सभी फिर ओके में। क्या मैं नहीं जानता कहीं, ये बताओ भाई जी 3,525 का 15% कैसे निकाल लो, और कैलकुलेशन न करनी पड़ा, 10% तो आप फटाफट बता रहे, ये बताओ 3,525 का 15% कैसे निकाल लो, कैलकुलेशन ना करनी पड़ा, कुछ भी समझ रहे ना बात, तुम क्या कहने की कोशिश कर जा रही, 10% तो नहीं बताया, मैं 10% पूछता ना तुम कहते 352.5 आता ऐसे, मैं कहा 15%, मैं 15 हटा गया 17 भी कर सकूं, 25% भी पूछ सकूं इसका, मैं इसका ये भी पूछ सकूं तुमसे, इसका बताओ मुझे कि इसका 27% कितना होगा, ऐसे भी पूछ सकूं, इसका भी पूछो 13% बताओ कितना होगा, ये वाला फंडा। तो अब कैलकुलेशन ना करनी पड़ा, क्योंकि हाँ बायोलॉजी के छात्र भी है भाई जी, इनका भी ध्यान रखना पड़ा, कुछ ऐसे जो आर्ट साइड वाले वे मैथ किस तरह सीखेंगे, तो गुणा तो देखो सब पकड़नी है वाले के लिए, जोड़ना भी आता होगा, वही फंडा में यूज करूँगा, केवल जोड़ने पर आंसर आएगा इसका, ना तो गुणा करनी ना भाग करनी पड़ने की, तो इससे बढ़िया जानना चाहते हो क्या फंडा हो, अरे जानना चाहते हो बोलो बता दो, तो फिर कल को पढ़ेंगे इस क्लास में।